और सभी कुमारों की तरफ से हम जगदीश भाई जी का हार्दिक स्वागत करते हैं। इसी संदर्भ में एक कुमार ने कुछ स्वागत प्रवचन तो क्या स्वागत के कुछ उद्गार लिखे हैं, वो आपको पढ़कर सुनाएंगे और उसके बाद जगदीश भाई का क्लास आरंभ होगा। ओम शांति। आज सुनहरे मौके पर इतनी दूर से हमारे बीच विशेष क्लास कराने के लिए पधारे, उसके स्वागत के लिए हमारे दिल गदगद हो जाता है। हमारे पास कोई शब्द नहीं, लेकिन हम सब कुमारों की ओर से दिल से बहुत दिल से स्वागत करता हूँ। आप सभी कुमारों को ज्ञात होगा कि हमारे जगदीश भाई की विशेषता क्या है, वह मैं आपको बताता हूँ। आपने 15,000 से भी ज्यादा किताबें पढ़ी हैं। हमारे इस ज्ञान यज्ञ की 500 से भी ज्यादा किताबें लिखी हैं। यह वही आप जगदीश भाई हैं। एक बार वेदांती बहन ने नारायणपुर में बताया था कि जब यज्ञ की शुरुआत में एक बार जब वेदांती बहन ने सेवा के लिए आबू की कोई शहर में जा रहे थे, तो जगदीश भाई से पूछा कि आपको आना है। जगदीश भाई को बाबा की सेवा की इतनी लगन थी तो वो तैयार हो गए, लेकिन पहनने के लिए कपड़े तो चाहिए ना। तो उस वक्त यज्ञ में काफी लोग कपड़े दे जाते थे कि आश्रम है, संस्था है तो काम आएगा। तो इस सब कपड़ों से जो सेट हो गया वह पहन लिया। उस वक्त हमने जगदीश भाई को देखा नहीं था, लेकिन वेदांती बहन ने वो बात बताई तो सचमुच ये लगा कि बाबा मुरली में बार बार याद करता है मेरा जगदीश बच्चा। तो दिल हो गया कि जगदीश भाई को जरूर देखना है। तो वो ही निर्माता उसके स्वरूप में दिखाई देती है। एक बहुत अच्छी खुश खबर सुनाता हूँ कि आप हमारे सर्व संबंध तो बाप के साथ हैं, लेकिन हमारे लिए दादी दीदिया हैं, बड़े बड़े बहने हैं। लेकिन हम सब कुमारों की ओर से आपको एक टाइटल देता हूँ कि आप हमारे सब कुमारों के बड़े भैया हैं। हम सभी कुमारों जोर से तालियां बजाकर बड़े भैया का स्वागत करें। अच्छा जी, ओम शांति। ओम शांति। अब यह भी एक भाई स्नेह पूर्वक अपने कुछ उद्गार प्रस्तुत कर रहे थे। उसको सुनते हुए कुछ पुराने संस्मरण उभर आए, जो जीवन को बदलने वाली कुछ बातें थीं वो फिर से याद हो आई। तो मैं समझता हूँ कि जिस विषय पर मैं क्लास कराना चाह रहा था उससे पहले कुछ उसके विषय में कह दूं। एक बात तो ये कि किताबें लिखी हैं, उसके बारे में एक छोटी सी अपनी जीवन में से एक प्रैक्टिकल फैक्ट, एक हिस्टोरिकल फैक्ट जो हुआ, उसको सुनकर शायद आपके जीवन में कुछ लाभ होगा। एक बात तो ये कि जब मैं पहले इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आया, ये 1952 की बात है, थोड़ा ही समय के बाद बाबा ने मुझे आदेश भेजा लिखकर पत्र में कि इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की जो शिक्षाएं हैं उसको संक्षेप में एक पुस्तक आकार रूप में लिखना है। पुस्तक बहुत बड़ी ना हो, लेकिन उसमें सब बातें आ जाएं। तो बाबा का ये आदेश प्राप्त करके मैंने प्रथम प्रयास किया, लिखना शुरू किया। जब उस किताब को लिख लिया, क्योंकि उन दिनों कोई ऑफिस नहीं था, कोई असिस्टेंट नहीं था, कोई टाइपराइटर भी नहीं था और कोई मेज कुर्सी भी नहीं थी। एक कमरा था, पहला जो सेंटर खुला था कमला नगर में, जिसमें बहनें बैठती थीं और जो जिज्ञासु वहाँ आते उनको वो कोर्स देती थी। तब बड़ी दीदी जी जिन्होंने शरीर छोड़ दिया वो भी वहाँ थी, और भी बहुत सी बहनें, मनोहर इंदिरा बहन तथा अन्य बहुत सी बहनें वहाँ थी। एक छोटा सा कमरा था, मेरे ख्याल में स्टेज का शायद 8वां या 10वां हिस्सा वो कमरा होगा। उस कमरे में वो कोर्स देती थी और उसके एक कोने में बैठ के मैं लिखा करता था, और कोई जगह भी नहीं थी।
अब बैठे बैठे पालती मारे मारे काफ़ी टाइम के बाद ऐसा महसूस होता कि थोड़ा पाँव लंबे कर दूं, लेकिन पाँव कैसे पसारूं क्योंकि सामने बड़ी बहनें बैठी हैं और भारत की सभ्यता ये कहती है कि अपने से बड़ा जिस तरफ कोई बैठा हो उधर पाँव नहीं करना चाहिए। मन करता घुटनों में थोड़ा सा ऐसा महसूस होता कि पाँव पसार दूं, लेकिन फिर इस बात से कि पाँव उधर नहीं करने चाहिए, ये तो हमारी बहुत बड़ी बहनें हैं जिन्होंने हमें शिक्षा दी है और उनकी तरफ हम पाँव करें ये अच्छी बात नहीं है, फिर से कोड लेता, लिखता रहता। लिखने के बाद बाबा का जो दूसरा पत्र आया उसमें बाबा ने कहा कि बच्चे वहाँ जो बहनें हैं उन सभी बहनों से ये पास करो। उन दिनों में मेरे ख्याल में कोई 10-12 बहनें वहाँ होंगी। एक कमरा वो था जिसका वर्णन मैंने आपको किया, एक कमरा और था और तीसरा कमरा एक क्लासरूम था जहाँ पर सुबह क्लास होती थी। तो 10-12 के करीब बहनें रहती थी। मैंने एक बहन को दिखाया तो उन्होंने उसमें काफ़ी परिवर्तन कर दिया, काट फाट दिया उसमें, और एकदम मेरे ख्याल में मेरा तो बहुत थोड़ा ही लिखा हुआ रह गया, उन्होंने काफ़ी कुछ चेंज कर दिया। मेरी बहुत श्रद्धा थी, भावना थी, मैं रिगार्ड करता था, समझता था कि मैं तो अभी बहुत छोटा हूँ, नया हूँ, अभी आया हूँ और ये बहनें इन्होंने बाबा को पहचाना है, जो ये कहती हैं वही फाइनल है, वही ठीक है, मुझे इनसे सीखना है। तो जो परिवर्तन उन्होंने किए मुझे कुछ जचे कुछ नहीं जचे, लेकिन उस श्रद्धा और भावना से मैंने सब स्वीकार किए। फिर दूसरी बहन को दिखाया, उसने चेंज कर दिया, क्योंकि आपको मैंने बताया कि कोई ऑफिस तो बाकायदा था नहीं, तो जो वो चेंज करती फिर से मैं उसको फेयर करता, फेयर करके दूसरी बहन को दिखाता। इस तरह से मैंने 12 बहनों को दिखाया, एक के बाद 12 बहनों को दिखाया। तो ओरिजिनल क्या था उसका तो शायद ही कोई शब्द रह गया हो मेरे ख्याल में। उसमें सिंधी भाषा प्रधान थी और वो सारे शब्द भी बहनों के ही रह गए थे। शायद कहीं बचा खुचा जहाँ उनका ध्यान ना गया हो वो शायद मेरा लिखा हुआ रह गया था, बाकी तो सारा बदल ही गया था। उसके बाद मुझे बाबा ने कहा कि आप उस जो किताब आपने लिखी है वो मधुबन ले आओ। उसके बाद अभी और मंजिलें तय करनी थी तो मैं मधुबन ले आया। मधुबन में कुछ भाई बहन बाहर से, जैसे दूसरे शहरों में सेंटर्स थे, तो वहाँ से कोई आए हुए थे, एक लखनऊ के प्रोफेसर आए हुए थे, एक किसी इंश्योरेंस कंपनी के मैनेजर आए हुए थे, एक कोई पार्लियामेंट के मेंबर आए हुए थे, ऐसे और भी कुछ लोग थे, बड़े अच्छे पढ़े लिखे लोग थे वो। तो बहनों को दिखाने के बाद बाबा ने कहा कि इन सब को दिखाओ। तो एक ही मैन्युस्क्रिप्ट था, हमारे पास कापीज तो थी नहीं, एक को पहले दिखाता, फिर जो वो राय देता उसको फेयर कर लेता, फिर रात भर जाग के फेयर करने के बाद फिर दूसरे को दिखाता। तो उनमें से कई लोग कमेंट्स करते कि आपकी भाषा कैसी है। उनको मैं ये भी नहीं कह पा सकता था कि ये मेरी भाषा नहीं है, इससे पहले इसमें 12 लोगों की खिचड़ी भाषा है, ये मेरी भाषा। खैर जैसे कैसे वो पास कराने के बाद वो भी 8-10 व्यक्तियों से पास कराया गया। फिर मैंने उसको थोड़ा भाषा को भी चेंज किया क्योंकि लोग उस पर भी कमेंट्स करते थे। तो उसको कराने के बाद फिर बाबा ने कहा, दूसरे लोग आ गए इसी बीच में और सेंटर के, तो फिर तीसरे लोग आ गए। इस तरह से सेंटर्स के लोग आते जाते और मैं उनको दिखाता जाता। तो मैं लिखने में ही लगा रहा। मैंने सोचा कि सारी उम्र मेरी इसी में ही कट जाएगी शायद किताब छपेगी या नहीं छपेगी, जो भगवान को मंजूर होगा वही होगा। इस बात से मैं चल रहा था। वो कहते हैं होप सस्टेन्स लाइफ, आशा लेके आगे बढ़ रहा था कि जो कुछ भी होगा मुझे बाबा ने आदेश दिया है, मैं उस कार्य को कर रहा हूँ। फिर बाबा ने मम्मा को और एक बड़े भाई थे, उन दोनों विश्व किशोर शरीर छोड़ गए वो, और एक भाई और थे, तो उन तीनों को कहा कि आप बैठ के ये फाइनल करो कि ये किताब छपनी है कि नहीं छपनी। अब ये मंजिल आगे कि छपनी भी है कि नहीं छपनी। आमतौर से तो पहले ये फाइनल होता है कि हाँ किताब छपनी है या नहीं छपनी, उसके बाद लिखना शुरू होता है, लेकिन यहाँ लिखने के बाद फाइनल होना था कि छपनी है या नहीं छपनी। और उनमें से एक भाई ऐसे थे जो बोलने में बहुत एक जैसे उनकी बड़ी ओजस्वी बड़ी ज़ोरदार भाषा थी, और उन्होंने 3-4 की हमारी छोटी मीटिंग थी, उसमें उन्होंने कहा किताबें कौन पढ़ेगा, विनाश में समय ही कितना रह गया है, इस किताब लिखने से क्या फ़ायदा होगा। लोगों ने तो अंत में हमारा निमंत्रण, ईश्वरी निमंत्रण ही ढूंढा है, वही प्रसिद्ध है। और मान लीजिए ये पेज 100 किताब की बनती है और 1000 कापीज उसकी छपाई जाती है, तो 1 लाख पेज की लगभग छपाई हो गई। उसकी बजाय अगर 50,000 या 1 लाख निमंत्रण पत्र छपा दिए जाएं तो ज़्यादा लोगों को मिलेंगी। तो उनका मैथमेटिक्स
इस प्रकार का था। उन्होंने किताब को वो मल्टीप्लाई करके उसके पेजेस को और निमंत्रण छपवाना ज़्यादा महत्वपूर्ण समझा। और उनकी बात का प्रभाव, चूंकि किताब मैंने लिखी थी तो मैं कोई अपने उसके विषय में कि ये ज़रूर छपनी चाहिए, साइलेंस में आम ज़्यादा बैठा रहा। कुछ उसकी विषय में मैंने कुछ पॉइंट्स ऑफर नहीं किए कि ये छपना ज़रूरी है। तो उन्होंने जो कुछ कहा, बाकी भी मम्मा ने और एक और जो भाई थे उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और यही फाइनल हुआ कि निमंत्रण ही छपेगा, इस किताब को छोड़ दिया जाए। तो कई महीने की मंजिल तय करने के बाद जब ये फाइनल हो गया, जिस समय ये कोटा हाउस है पास में, यहाँ आजकल सर्किट हाउस बना हुआ है, तो शायद आप में से कईयों ने देखा भी हो, वहाँ एक कमरे में बाबा रहते थे, बीच में हॉल था और एक कमरा था जहाँ हमारी मीटिंग हुई थी। उस कमरे से मैं आ रहा था अपने कमरे की तरफ जाने के लिए और हॉल में से गुजर रहा था। जब हॉल में से गुजर रहा था तो बाबा अपने कमरे में से कहीं और जाना चाह रहे थे, वो भी हॉल में से गुजर रहे थे। तो बाबा से मेरी मुलाकात हुई, नैन मुलाकात भी हुई। तो बाबा ने कहा कि बच्चे मीटिंग हुई आपकी? मैंने कहा जी हाँ। तो क्या फाइनल हुआ? तो मैंने कहा बाबा ये फाइनल हुआ कि उन्होंने कहा कि किताब छपाने की कोई ज़रूरत नहीं, उसकी बजाय निमंत्रण पत्र छपवा दिए थे। तो मुझे वो दिन याद है, बाबा ने बहुत प्यार किया मुझे, बाकी पहनी और बगलगीर हुए बाबा, एम्ब्रेस किया बाबा ने और प्यार करते हुए कहा कि बच्चे बाबा कहता है कि तुम जाके किताब छपो और आज के बाद तुम जो कुछ लिखोगे किसी से पास कराने की ज़रूरत नहीं। बाबा ने तुम्हें विल दे दिया, अथॉरिटी दे दिया है, तुम्हारा लिखा हुआ पास होगा और आज के बाद तुम बिना किसी से पूछे, बाबा को भी दिखाने की ज़रूरत नहीं, तुम जाके छपवा दिया करो। तो वो दिन मुझे याद आता है। शायद मेरे सब्र की परीक्षा थी या जिन्होंने ज्ञान औरों ने प्राप्त किया हुआ था उन्होंने कहाँ तक ज्ञान क्या समझा है ताकि मेरे भी मैच्योरिटी आ जाए, दूसरे लोग क्या कहते हैं क्या होना चाहिए, उससे शायद मेरी आगे उन्नति होगी। ये उस बाबा उस मंजिल में से पास करना चाहते हूँ, या दूसरों को अगर मैं ये लिखने जा रहा हूँ कि हमारे जीवन में परमात्मा में विश्वास होना चाहिए, हमें सोल कॉन्शियस रहना चाहिए या धीरज रखना चाहिए अपने जीवन में, लिख तो दूं और मेरे अपने जीवन में ना हो, उस लिखने का क्या फ़ायदा होगा। तो शायद बाबा ने ये सोचा होगा कि पहले अपने इसके जीवन में ये चीज़ें आ जाएं। तो ये बाबा जानता है कि बाबा के मन में क्या था, मुझे इस मंजिल से क्यों मैं गुजरा। लेकिन एक बात इसलिए मैंने बताई आपको कि बहुत दफ़ा हम अधीर उठते हैं, किसी न्यूज़पेपर में कोई लेख भेजते हैं, किसी मैगज़ीन में कुछ छपाना चाहते हैं या यज्ञ में कोई कार्य करना चाहते हैं, अगर हमसे बड़े कई दफ़ा वो उस चीज़ को अस्वीकार कर देते हैं तो हम हिम्मत हार जाते हैं। अपनी रचना हर एक को अच्छी लगती है। मैं भी जब पढ़ता था जो मैंने लिखा था तो मैंने सोचा था तो ये ठीक लिखा हुआ है, लेकिन लोग कहते थे कि ठीक नहीं लिखा हुआ, तो मैं उनकी बात मान लेता था। कहने का भाव ये है कि अगर हम निराश या हताश ना होकर कोई कार्य करते चले जाएं और ये समझें कि इसमें भी हमारा भला है, हमें कुछ सीखने को मिलेगा, तो इससे आगे चलकर जैसे कहते हैं सहज पके सो मीठा हो, आगे जाके उसमें वो मिठास बढ़ जाता है, वो उन्नति आ जाती है। मैंने तो ये नहीं सोचा था कि बाबा अभी आज ही मीटिंग से उठते ही मुझे कह देंगे कि बच्चे आपको विल दे दी। ये शब्द हैं बाबा के कि बाबा ने कहा कि बच्चे आपको विल दे दी, आज से अथॉरिटी दे दी कि तुम जाओ जो कुछ भी छपवाओ वो बाबा को स्वीकार होगा। उस समय मुझे कितना नशा, कितनी खुशी होगी, कितना मुझे जीवन में एक ऐसा पल, ऐसा क्षण महसूस हुआ कि स्वयं परमपिता परमात्मा, प्रजापिता ब्रह्मा के मुखारविंद से, जो ज्ञानियों में परम श्रेष्ठ हैं, सर्वोत्तम हैं, उनके द्वारा ये महावाक्य उच्चारण करके स्वीकार करके कह रहे हैं, वो परमात्मा मुझे विल दे रहे हैं कि तुम जाओ और जाकर जो छपवाओ वो स्वीकार होगा। उस समय मैं खड़ा हुआ भी, मेरे नीचे पृथ्वी भी नहीं थी, ऊपर आकाश भी नहीं था, मेरा शरीर भी मेरे साथ नहीं था, मेरे रोमांच खड़े थे और मैं बिल्कुल एक लाइट और माइट की तरह से, जैसे उस शिव बाबा के साथ और ब्रह्मा बाबा के साथ अव्यक्त रूप में खड़ा हूँ, ऐसी मेरी स्थिति थी। लेकिन वो सब लाभ तभी हुआ जब उस परिस्थिति में से मैं गुजरा और मुझे इस बात की खुशी हुई कि अगर बाबा कहते हैं कि आपको विल दे दी तो करण करावनहार तो बाबा हैं, तो बाबा की जिम्मेवारी हो गई, मैं जो कुछ भी लिखूंगा उनकी छत्र छाया होगी। तो तब से लेके मैंने यही सोचा कि मैं तो तख्ती ले लिया करूंगा, उस पर बाल पेन रख दिया करूंगा और कहूंगा, जैसे वो हिज मास्टर्स वॉइस कहते हैं ना, कि बाबा क्या लिखना है, आपने कहा था कि मैं स्वयं उस बात की जिम्मेदारी लेता हूं, तो बताइए, मैं वो लिखता जाऊं और आप मुझे लिखवाते चले जाएं।
तो ये एक अनुभव की बात है जीवन में, जिससे कि हम अपने जीवन में अगर चाहें तो ग्रहण कर सकते हैं। क्योंकि मैंने सोचा कि अगर बाबा ने ये वरदान दिया है तो इसमें इसके पीछे और बहुत सी बातें समाई हुई हैं। अगर मैं समझूंगा ही नहीं किसी बात को तो लिखूंगा कैसे? अगर बाबा मुझे ये कार्य दे रहे हैं, ये वरदान दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि पहले तो मैं बात को गहराई से, स्पष्टता से और यथार्थ रूप में समझूंगा, तभी तो लिखूंगा। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि ईश्वरीय ज्ञान को मैं ठीक रीति से समझ जाऊंगा, वो बात मेरे जीवन में ग्रास्प हो जाएगी ताकि मैं स्पष्ट रूप से लोगों के आगे रख सकूं। तो ये वरदान भी बाबा का उसके साथ ही साथ है। तो एक बात तो मैं लिखने के बारे में आपसे ये निवेदन करना चाहता था। दूसरी बात ये कि उन भाई ने कहा कि इन्होंने 15,000 किताबें पढ़ी हैं। 15,000 पढ़ी हैं या कितनी पढ़ी हैं ये मुझे याद नहीं है, लेकिन उसके विषय में आमतौर से बाबा क्या कहते हैं एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा। जब मैं शुरू में आया था तो पढ़ी तो बहुत थी किताबें। उसकी वजह ये थी कि भगवान की तलाश थी और उस सर्च में मैंने जो दर्शन हैं या आध्यात्मिक पुस्तकें हैं मालूम नहीं कितनी पढ़ी होंगी। दिन रात यही काम मैं करता रहा कि किसी तरह से मुझे इस विषय में सत्य का बोध हो, सत्य का ज्ञान हो। लेकिन जब मैं आया तो बाबा की जो मुरलियाँ चलती थीं, जब मैं सामने बैठा होता या ना भी बैठा होता मुझे वहाँ मिलती, तो उसमें बाबा कहते हैं कि ये जो भक्ति मार्ग का ज्ञान है ये भूसा है, बच्चे इस भूसे को बुद्धि से निकालो, तुम्हारी बुद्धि में भूसा भरा हुआ है। और सिर्फ ये भी नहीं कि बाबा ये कहते हैं भूसा भरा हुआ है। तो एक अनुभव तो मैंने आपको वो बताया कि बाबा ने जब मुझे एम्ब्रेस करके ये कहा कि आज तुम्हें विल देता हूँ। और दूसरा अनुभव उस वक्त सोचिए कि मैं अगर सामने बैठा हूँ और बाबा कहते हैं कि भक्ति मार्ग का ज्ञान भूसा है और इस बच्चे की बुद्धि में भूसा भरा हुआ है, तो वो मेरा अनुभव क्या होगा वो भी आप सोचिए। और अगर इतना ही बाबा कह देते तो भी काफ़ी था, लेकिन बाबा यहाँ तक भी नहीं, बल्कि बाबा ये कहते कि भूसा एक ऐसा भी होता है जो गाय भैंस को खिला दिया जाता है। ये भूसा तो सड़ा हुआ है जो खिलाया भी नहीं जा सकता। ये भूसा तो जलाने के योग्य है। ये उतनी भी कीमत का भूसा नहीं है कि जो किसी को चारे में किसी मवेशी को, पशु को खिला दिया जाए। तो उस वक्त मेरी क्या स्थिति होती होगी कि आई शुड गेट रिड ऑफ इट, ये मैं इसको भूलूं। तो कोई 15,000 किताबें पढ़ी हैं या 1,00,000 किताबें पढ़ी हैं, वो कोई क्रेडिट नहीं है, बल्कि ये तो एक बर्डन है, एक लोड है जिसको भुलाना है। ये ठीक है कि उससे आने से पहले जो हमने पढ़ा वो इस ज्ञान का उससे कंट्रास्ट हो गया और इस ज्ञान को समझने में हमें आसानी हो गई। लेकिन बाबा के जो महावाक्य हैं उसके विषय में कहे हुए वो भी मैं आपको बता दूं कि बाबा ने उसके विषय में क्या कहा। और तीसरी बात जहां उस भाई ने कपड़ों के लिए कही कि ढीला सा कुर्ता पहन लिया था, थोड़ा सा वो भी आपको बता दूं कि उन दिनों में जब मैं इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आया तो मैंने आपको बताया कि कैसे हालात में हम लोग रहते थे। और न कोई कुर्सी थी, न मेज थी, न हम लोग चारपाई पर सोते थे, छत पर कभी ऊपर गर्मी में सोते थे। सीमेंट की छत पर इतनी गर्म होती थी, लगता था तवे पर सो गए हम रात को, क्योंकि कोई इस प्रकार के साधन नहीं थे। और मैं समझता हूँ कि बहुत मीठे दिन थे, वो अच्छे दिन थे जिन्होंने हमें हर एक बात का अनुभव करा दिया, परिस्थितियों का। और भोजन वगैरह की बातें भी आमतौर से अनुभवी बहनें पुराने उस ज़माने की बताती हैं। लेकिन कपड़े की बात ये कर रहे थे तो बात एक ऐसी थी कि मैं जब लौकिक घर से आया था कुछ कपड़े ले आया था, जैसे ही आया था, कोई लाम लंगूर होकर तो नहीं आया था, कपड़े तो पहन कर आया था। तो वो आखिर थोड़े समय के बाद फट गए और उसमें से 3 जोड़े सिर्फ मेरे पास रह गए कपड़ों के। और वो जो पजामे थे, आपको मालूम है तंग पांचों के जो पजामे होते हैं वो यहाँ से ज़्यादा फट जाते हैं और कई दफ़ा धुलने के बाद यहाँ से उनके धागे निकलना शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही कुर्तों के यहाँ का होता है हाल। तो वो ऐसी ही हालत थी कि वो पजामे की ऐसी खस्ता हालत थी कि जब मैं कभी कुर्सी पर बैठूं तो जब तक मैं उनको ऐसे ना उठाऊं, अगर गलती से मैं ऐसे बैठ जाऊं तो फट जाते थे। तो मुझे बैठने से पहले ये ध्यान रखना पड़ता था कि मेरे बैठने से फट न जाए, क्योंकि कई जगह से वो सिले हुए थे। तो एक दफ़ा चित्रकूट में एक धार्मिक सम्मेलन था, अखिल भारतीय सर्वधर्म सम्मेलन था। बाबा ने मुझे वहाँ भेजा और कानपुर में मुझे पहले वहाँ जाना था। कानपुर में मैं जैसे ही उतरा, क्योंकि पहले गाड़ी में जब रात भर सफ़र करके आया तो एक जोड़ा तो मेरा ख़राब हो गया था गाड़ी में ही। फिर जब वहाँ स्टेशन पर उतरा, सुबह का अर्ली मॉर्निंग का टाइम था, तो नहा धो के दूसरा जोड़ा पहन लिया कि एक जोड़ा तो मैंने गाड़ी में पहना हुआ था और जब उतरने से पहले नहा धो के दूसरा जोड़ा पहन लिया
और एक ही जोड़ा सिर्फ मेरे पास रह गया था। फिर वहाँ जाने के थोड़े टाइम के बाद जब प्रोग्राम वगैरह हुए, शाम को वहाँ कोई उत्सव था, तीसरा जोड़ा वहाँ पहन लिया। अब अगले दिन के लिए तो मेरे पास कुछ भी नहीं रहा। तो फिर हमें नेक्स्ट डे चित्रकूट जाना था। तो वहाँ पर रात को मैंने वहाँ जहाँ मैं ठहरा हुआ था उनको मैंने कहा कि मुझे वस्त्र धोने हैं। तो उन्होंने कहा कि अभी रात को आप थके हुए होंगे, आपने ट्रैवलिंग भी की है और फिर कल तो वहाँ जाना भी है जल्दी सुबह को, इसलिए आज इसको छोड़ दीजिए। लेकिन उनको मालूम नहीं था कि मेरे पास अगर कल जाना है तो उससे पहले तैयारी करनी होगी। एक जोड़ा तो पहन के रखना ही है, बाकी दो के धुलने की बात है। वो अगर पूरे ना हो तो कैसे काम चलेगा। तो उस तरह से उन दिनों में हम काम चलाते थे। और सिर्फ मेरी ही बात नहीं थी, जो हमसे बड़ी बहनें हैं उन सब की भी यही परिस्थिति थी। तो बाबा ने जो ये एक स्लोगन दिया हुआ है, बेगर टू प्रिंस, कि बच्चे बेगरी लाइफ में पहले पहले आएंगे फिर प्रिंस बनेंगे, तो उसका भी अनुभव बाबा ने कराया। तो यहाँ तक हुआ, यहाँ पर आपको मालूम है जो आबू है उसका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर यहाँ सिरोही में है। तो सिरोही में कलेक्टर रहते हैं। यहाँ से कई दफ़ा हमें यहाँ के हेडक्वार्टर के कनेक्शन में कोई काम पड़ता तो सिरोही में कलेक्टर से मिलने जाना पड़ता। तो एक दफ़ा बाबा ने किसी काम से हमें वहाँ भेजा। मैं था, गुलजार बहन थी और साथ में रुक्मणी बहन है दिल्ली में एक राजौरी गार्डन में, या मिट्ठू बहन थी जो अभी शरीर छोड़ गई। तो वो हम लोग वहाँ गए। तब वो जिस पजामे की बात मैं आपको कर रहा हूँ वो ऐसा ही पजामा था कि यहाँ से सिला रहता था और अगर कहीं कुर्सी पर हम इसको बिना वो संभाले बैठ गए तो फट जाता था। अब कलेक्टर से मिलने गए हम इंस्टीट्यूशन की बिहाफ पर, तो उससे पहले हम टांगे पर चढ़ के गए। टांगे पर जब गए, चढ़ते और उतरने में फट गया वो। तो सुई धागा हमने साथ में रखा हुआ था, इसलिए कलेक्टर से मिलने से पहले हमने उसको सी डाला। और जब वहाँ पर गए उसको हैंडशेक, उसने हाथ आगे बढ़ाया। अब मैंने तो हाथ से ये पकड़ रखा था। अब उसको छुड़ा के उससे हैंडशेक किया तो बैठा तो फट गया पजामा। अब मैंने कहा मैं उठूं कैसे, पहले ये बाहर जाए तब मैं जाऊं उसके पीछे, तो ज्यादा ठीक रहेगा। तो एक लंबी हंसी की बात आपको बता रहा हूं कि इस तरह से वो सर्कमस्टांसेस भी हमने देखे। बल्कि आपको मालूम है कि जब जापान से ये दादी जी, आनंद किशोर भाई और रतनमणि बहन आई तो मैंने बाबा को पत्र लिखा दिल्ली से कि हमारा ख्याल है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हम करें जब ये वहाँ से लौटें। तो बाबा ने कहा कि अच्छा बच्चे, भले आप मद्रास में जाओ। इन्होंने मद्रास में बाई शिप आना था और मैं मद्रास में गया इनको लेने के लिए। जानकी दादी मेरे साथ गई क्योंकि उनके कोई लौकिक रिलेटिव मद्रास में रहते थे। तो फिर बाबा के पास जब मैं आया माउंट आबू में, तो बाबा ने कहा कि बच्चे तुम्हारे पास कपड़े तो हैं नहीं, कोई कपड़े ले जाओ। तो यहाँ एक बहुत बड़ी पेटी रखी जाती थी, जैसे पहले लोगों को दहेज में मिलती थी ना, बहुत बड़ी पेटी लोहे की, उसमें कुछ पुराने कपड़े रखे रहते थे। तो बाबा ने कहा कि इसमें से जो तुम्हें पूरा आए तुम पहन लो। जो भाई वो बात बता रहे थे अभी कि वो ढीला ढाला पहन लिया। तो उसमें से एक कोई जीन की पैंट थी और एक कोई कमीज थी। वो मुझे पूरी तो आई नहीं, पैंट मेरे ख्याल में यहाँ तक आई होगी। लेकिन चूंकि भगवान का वरदान था, बाबा ने कहा था कि इसमें से ले लो, तो हमने सोचा इसी में ही सफलता है, जो मिल जाए ये भगवान का तो वरदान है, प्रसाद है। तो उसमें से मैंने एक दो पैंट्स और वो ले ली जो ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी थी, जो मुझे अधिक से अधिक नीचे तक आ सकती थी। वो भी मेरे ख्याल में जहाँ तक आनी चाहिए उससे 3-4 इंच ऊपर ही थी। अच्छा है कि घुटने तक नहीं थी। तो वो मैंने ले ली। काफ़ी टाइम की पड़ी हुई थी ट्रंक में, बारिश में कुछ उनको जंग भी लगा हुआ था। उनको मुक्के मार के ठीक ठाक करके थोड़ा सा धोया और उनको हम ले गए। लेकिन वो ऐसी बेस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कि मेरे ख्याल में जितने भी मद्रास के बहुत सारे प्रेस वाले थे वो आए, हमारी कॉन्फ्रेंस उन्होंने अटेंड की। और दादी जी और आनंद किशोर भाई और रतनमणि बहन तो कॉन्फ्रेंस का जो हमने टाइम दिया हुआ था वहाँ पहुँचे भी नहीं। उनकी शिप में कस्टम्स वालों में काफ़ी टाइम लग गया उनका। तो आखिर मैंने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी बिहाफ पर अटेंड करके वो कर दी। लेकिन कहने का भाव यह है कि आज हम जो साधनों के पीछे जाते हैं, लेकिन अगर हमारी स्थिति ठीक हो और बाबा के उसमें फेथ रख के हम कार्य करने चलते हैं तो हम देखते हैं कि कार्य में सफलता देने वाले बाबा हैं, वो सफल हो जाता है। उन प्रेस वालों ने भी देखा होगा कि ये तो कार्टून की तरह का आदमी है, इसने पैंट भी ऐसी पहनी हुई है, लेकिन हो सकता है उन पर यह प्रभाव पड़ा हो कि ये बड़ा सिंपल लाइफ का आदमी है। वट एवर इट इज़,
ये कुछ थोड़ा सा उन्होंने जो बातें याद दिला दी मुझे, वो मैंने आपके आगे रखी। अब आज जो क्लास का विषय है, मैंने ये सोचा कि मैं आपके सामने क्या बात कहूँ। मेरे से पहले बहुत सी बहनें, दादी जी भी स्वयं 1.5-2 घंटा सब आपको बहुत सी बातें बता गई हैं, तो मुझे लगा कि ज्ञान तो सारा ही आपको बता दिया गया है। जो बताने योग्य बातें हैं, बहुत सी बातों की ओर आपका ध्यान खिंचवा दिया गया है। तो मैंने ये सोचा कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि जो सिंपल बातें होती हैं, सरल, ज़रूरी होती हैं वो कई दफ़ा, लेकिन होती बहुत सरल है, देखने में बहुत ऑर्डिनरी होती हैं, लेकिन उनकी तरफ मनुष्य का ध्यान कई दफ़ा खिसक जाता है। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं वही बातें आपको कह डालूं। वो बातें जो आप सुनेंगे आपको लगेंगी ऑर्डिनरी, सिंपल, लेकिन आप देखेंगे कि जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं अगर आप उन पर गौर करेंगे। तो मैंने सोचा कि उनके विषय में मैं आपका ध्यान खिंचवाऊं। मेरे जो आज क्लास है उसका टॉपिक क्या है, वो है परिवर्तन की कला। परिवर्तन की कला, क्योंकि 16 कला संपूर्ण की बात हम कहते हैं, लेकिन 16 कला संपूर्ण भी तभी बनेंगे हम जब हमें पहले परिवर्तन की कला आती होगी। अगर परिवर्तन की कला नहीं आती होगी तो 16 कलाएं भी आएंगी नहीं। उनका भी जो आधार है वो ये परिवर्तन की कला है। आप देखेंगे कि बहुत दफ़ा हमें ये कहा जाता है कि हम बाप समान स्थिति को प्राप्त करें। तो अभी की जो हमारी स्थिति है और बाप समान की जो स्थिति है, उसके बीच में जो गैप है, वो गैप कैसे पूरा होगा? जब परिवर्तन आएगा। तो बाप समान स्थिति में तो सब आना चाहते हैं, उस स्थिति को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन कर नहीं पाते। उसका कारण क्या है कि परिवर्तन की कला पूरी नहीं आती। अगर परिवर्तन की कला आ जाए तो फिर हमारी बाप समान स्थिति बन जाए। इसी तरह से हम ये कहते हैं कि हमारे जीवन का लक्ष्य है मनुष्य से देवता बनना या असुर से देवता बनना। ये कहना और भी युक्ति युक्त है, क्योंकि वर्तमान जो संसार है ये सब आसुरी लक्षणों से युक्त हो चुका है। तो मनुष्य से देवता बनना या असुर से देवता बनना, ये क्या है? ये परिवर्तन की प्रक्रिया है। ये सारा एक प्रोसेस ऑफ चेंज है। अगर ये परिवर्तन ना हो तो मनुष्य से देवता कैसे बनेंगे? हमारा लक्ष्य कैसे पूरा होगा? तो जो पुरुषार्थ है, जिसको हम पुरुषार्थ कहते हैं, पुरुषार्थ क्या है? दूसरे शब्दों में पुरुषार्थ परिवर्तन है। परिवर्तन का नाम पुरुषार्थ है। बाबा जिसको कहते हैं कि पुरुषार्थ तेज करो, पुरुषार्थ तेज करने से मतलब क्या है कि परिवर्तन की स्पीड बढ़ाओ। हमें क्लियर होना चाहिए कि पुरुषार्थ से मतलब हमारा क्या है, परिवर्तन की स्पीड को बढ़ाओ। तो परिवर्तन की विशेष बात है। आप देखें, बाबा ये कहते हैं कि हमारी चढ़ती कला या उतरती कला अब होनी चाहिए। अब उतरती कला से चढ़ती कला, बल्कि चढ़ती कला से भी उड़ती कला। अब हम चले गए थे पहले उतरती कला में, उतरती कला से अब हम जाना है हमें उड़ती कला में। लेकिन उड़ती कला में जाएंगे कैसे? जब हमें परिवर्तन की कला आएगी। तो मेन जो हमारा सारा पुरुषार्थ है वो इसी बात का है कि हमारे में परिवर्तन की कला आनी चाहिए। आप कई दफा महसूस करते होंगे कि जिस घरों में आप रहते हैं, घर वालों पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, बाधाएं डालते हैं, विघ्न डालते हैं। ऑफिस में आप काम करते हैं तो ऑफिस वाले कई दफा सहयोग नहीं देते, कई बातों में रुकावट आ जाती है। पब्लिक में हम सर्विस करते हैं तो सर्विस की ज्यादा सफलता नहीं होती। बाबा की प्रत्यक्षता हम करना चाहते हैं, बाबा की प्रत्यक्षता हम पूरी नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि परिवर्तन नहीं है। अगर हमारे जीवन में परिवर्तन ऐसा प्रत्यक्ष हो कि लोगों को मालूम पड़े कि हम बहुत बदल चुके हैं, पहले हमारा जीवन क्या था और अब हमारा जीवन क्या बन चुका है, तो घर वालों को पर भी प्रभाव पड़ेगा। परिवर्तन ऐसी चीज है कि वो देखकर खुद बोलेंगे सबको कि पहले हमारे बच्चे में ये आदतें थी और अब इसमें इतनी तब्दीली आ गई, इतना बदल गया है। ये पहले घर का काम नहीं करता था, गुस्सा करता था या लोगों से इस तरह की बातें करता था, अब इसमें कितना चेंज आ गया। तो जितना जितना हमें परिवर्तन होगा, बाबा की प्रत्यक्षता भी उतना हम कर सकेंगे। जो आप सबके मन की इच्छा है, जैसे मुरली में था कि बच्चे बाप की बात एक भी बात नहीं मानेंगे, तो ये बात क्या मानना है? एक शब्द में परिवर्तन करना, कि परिवर्तित हो जाओ। ये संगम युग क्या है? ये जो सारा हम स्टोरी पढ़ते हैं सतयुग से के आज से लेकर कल युग के अंत पर्यंत, और फिर ये सृष्टि के पुनरावृत्ति, ये क्या है? इस सारे को समझने का अभिप्राय यही कि अब ये परिवर्तन का समय है। कल युग जा रहा है, सतयुग आ रहा है, तो हमें परिवर्तित होना है। अब हमें कलयुगी से बदलकर सतयुगी बनना है। ये सारा ज्ञान हमने किस लिए लिया?
5000 वर्ष अब समाप्त हो चुके हैं। लोगों को हम सिद्ध करके बताते हैं कि कल्प की आयु केवल 5000 वर्ष है और अरबों वर्ष या करोड़ों वर्ष नहीं है। ये बताने का भाव क्या है कि कलयुग जा रहा है, सतयुग आ रहा है, अब आप बदलो, चेंज करो अपने आप को, सतयुग के अनुकूल बनाओ और कलयुग की आदतें छोड़ो, समय बदलने वाला है। तो टोटली हमारे ज्ञान का जो एक नारा है, जो हमारे जीवन में पुरुषार्थ के लिए भी हमारे पास एक मेन पहले जो सारा एक नींव है, उसकी धुरी है, उसका पिवटल पॉइंट है, वो मेनली यही है कि हमने परिवर्तन करना है। बहुत दफा आप देखते हैं बाबा से कई दफा पूछा जाता है कि बाबा ये विनाश कब होगा, सतयुग कब आएगा, तो बाबा क्या कहते हैं, बच्चे ये आप की जो अपनी बदलने की प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है। आमतौर से बाबा मिसाल देते हैं कि जैसे स्टेज पर एक्टर्स होते हैं, तो वो एक्टर्स जब तैयार हो जाएं तब वहां से पर्दा हटाया जाता है, कर्टन पुल किया जाता है। और अगर कोई धोती बांध रहा हो, कोई कुर्ता पहन रहा हो, कोई पाउडर लगा रहा हो, उस वक्त कर्टन पुल कर दिया जाए तो लोग हंसेंगे और वो भी भागेंगे बेचारे। तो इसलिए बाबा ये कहते हैं कि आप मेरे से पूछते हो विनाश कब होगा, और मैं आपसे पूछता हूँ कि आप तैयार हो, मैं इस ड्रामा का सीन ड्रॉप करूं, अब नया सीन शुरू हो, इसका कर्टन पुल अपार्ट करूं। बाबा हमसे ये पूछते हैं कि आप आधार मूर्त हो और उद्धार मूर्त हो, सारी सृष्टि का परिवर्तन आपके कारण से रुका हुआ है। आप आधार मूर्त और उद्धार मूर्त हो, आप नहीं चेंज होगे तो सृष्टि कैसे चेंज होगी। मैं बदलूंगा तो विश्व बदलेगा। यहाँ तक बाबा हमारी जिम्मेवारी बताते हैं कि आप बच्चों की इतनी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप बदलेंगे तो संसार बदलेगा। आपकी वजह से संसार रुका हुआ है। सतयुग जो नहीं आ रहा है वो आपकी वजह से लेट हो रहा है। जैसे कोई 5 व्यक्तियों ने इकट्ठा जाना हो और एक व्यक्ति लेट कर दे और 4 व्यक्ति और भी गाड़ी से रह जाएं या लेट हो जाएं, उनको भी बहुत चिंता लग जाए कि हम भी लेट हो रहे हैं। ये वही बात हो गई एक प्रकार से कि बाबा हमें कहते हैं कि आपकी वजह से विश्व का परिवर्तन भी रुका हुआ है, क्योंकि आप आधार मूर्त और उद्धार मूर्त हैं। तो इतनी इम्पोर्टेंस इस परिवर्तन की है। तो जब हम ये समझ लें कि पहला हमारा जो लक्ष्य है, चाहे नर से नारायण बनना, चाहे मनुष्य से देवता बनना, चाहे उड़ती कला को प्राप्त करना, जो कुछ भी कोई भी नाम दे दो, लेकिन उसके जो एक सेंट्रल पॉइंट जो उसका है, जिस पर ये सारा कुछ घूमता है, वो है परिवर्तन की कला। परिवर्तन नहीं हुआ तो इनमें से कुछ भी नहीं बन सकते। कोई भी मनोरथ हमारा, कोई भी लक्ष्य सिद्ध नहीं हो सकता। दैट इज द फर्स्ट थिंग। अब हम ये देखें कि परिवर्तन कैसे शुरू होता है, हम में परिवर्तन कैसे आए। ये जो थोड़ा सा समय रह गया है, इसमें परिवर्तित होके जो हमने बनना है फाइनल स्टेज, वो हमारी कैसे प्राप्त हो। तो उसके लिए हमें बाबा की जो जीवन कहानी है, बाबा का जीवन जिस प्रकार से परिवर्तित हुआ, वो अगर हम अपने सामने रख लें तो हमें एक गाइडलाइन, आउटलाइन मिल जाएगी। उनमें से जो मुख्य बातें हैं, जब आप बाबा की जीवन कहानी सुनते हैं, बहुत सारी बातें जो हैं वो जीवन में सारी हैं तो सब लाभदायक, लेकिन कुछ ऐसी हैं जिसको हम अंडरलाइन हमें करना चाहिए, जो बाबा के जीवन में भी परिवर्तनकारी बनी। विशेष रूप से जो पहला नंबर नर से नारायण बने, उनके जीवन में परिवर्तन कैसे आया। बाबा जो कहते हैं फॉलो फादर, तो फॉलो फादर इन व्हाट रेस्पेक्ट, किस बात में फॉलो करे बाप को। बाप का जिस रीत से परिवर्तन हुआ उस रीत से हम उसको फॉलो करें, तभी तो हम बाप समान बनेंगे। बाप समान कैसे बन जाएंगे? अगर बाप समान परिवर्तन की प्रक्रिया हमारे में नहीं आएगी, परिवर्तन का पुरुषार्थ हम उनके समान नहीं करेंगे, तो फाइनल में उनके समान हम कैसे बनेंगे? विचार लगाइए। तो इसलिए हमें ये पहले ध्यान देना चाहिए, जैसे आप हिस्ट्री की किताब पढ़ते हैं या और कोई किताब पढ़ते हैं, उसमें से कई दफा कई चीजें ऐसी होती हैं जिसके साथ हाथ का निशान बना रहता है और लिखा रहता है इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट या मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है ना। और कई दफा हम समझते हैं ये कई दफा यूनिवर्सिटीज में कई साल में आ चुका है, तो हम अपनी तरफ से एक मोस्ट और लगा देते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ताकि रिवीजन में हम इसको भूल ना जाएं। ये बहुत जरूरी है, ये आएगा ही आएगा, इट इज ए मस्ट, ये कई दफा आता है। इसी तरह से बाबा की जीवन कहानी जो एक परिवर्तन की कहानी है, जीवन कहानी को हम कहते ही ये हैं कि ये बाबा की जो जीवन कहानी है, ये ऐसी अलौकिक कहानी है जो मनुष्य के जीवन को परिवर्तन करने वाली कहानी है। और कहानियों में और बाबा की जीवन कहानी में ये विशेषता है, और आप कहानियां पढ़ें तो वो जीवन के परिवर्तन की कहानियां नहीं है, वो तो एक रुचिकर चीज है, इट्स एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। आपने एक मनोरंजन के लिए कहानी पढ़ ली
हो गया। लेकिन बाबा के जो जीवन की कहानी है, जिसको हम अलौकिक जीवन कहानी कहें, वो परिवर्तन लाने वाली कहानी है। जो पढ़ेगा उसको उसके परिवर्तन आएगा, अगर ठीक तरह से उसको पढ़ेगा। कोई भी व्यक्ति उसको पढ़ने के बाद ये नहीं कह सकता कि मुझ में कोई भी परिवर्तन नहीं। आज तक कितने लोग मुझे मिले होंगे जिन्होंने बाबा की जीवन कहानी हिंदी या इंग्लिश में पढ़ी होगी, जो ज्ञान में नहीं आए, ज्ञान में आने से पहले ही किसी ने उनको किताब दे दी और उन्होंने वो पढ़ी, तो वो हमें कहते हैं कि जी वो किताब बहुत अच्छी है। तो हमने उनसे कहा कि आपको क्या अच्छा लगा, ये जानने के लिए कि इनको अच्छी क्यों लगी है, क्या इन्होंने उसमें से प्राप्त किया। तो उनकी सारी बात सुनने के बाद हम इसी नतीजे पर पहुंचते हैं कि उसको पढ़ने के बाद उनके जीवन में भी थोड़ा बहुत परिवर्तन जरूर आया, वो भी उससे अनटच्ड नहीं रहे, अनचेंज्ड नहीं रहे। तो उनमें से भी उनकी तरफ जो बहुत ज्यादा चेंज करने वाली बातें थी, जिन्होंने उनकी तरफ ध्यान दिया उनके जीवन में ज्यादा परिवर्तन हुआ, और जिन्होंने उन तरफ ध्यान ना देके और बातों की तरफ ध्यान दिया उनमें कम परिवर्तन हुआ। ये हमने देखा। डिटेल्स तो बहुत है उसमें, तो उसमें आप 5-4 बातें जो मुख्य हैं, जो परिवर्तन के लिए जरूरी हैं, जिससे बाबा के जीवन में परिवर्तन आया, वो अगर हमारे जीवन से खिसक जाती हैं, हमारे मस्तिष्क से फिसल जाती हैं, तो आप देखेंगे कि हमारे भी परिवर्तन की प्रक्रिया अगर रुक नहीं जाती तो स्लो जरूर हो जाती। उसमें से पहले हम ये पढ़ते हैं, ये सुनते हैं कि बाबा ने विनाश का और सतयुग की सृष्टि का साक्षात्कार किया। ये 2 बातें बाबा के जीवन में परिवर्तनकारी हुई। बाबा तो हीरे जवाहरात का धंधा करते थे, भक्ति कर रहे थे और अपना लौकिक रूप से एक अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे थे। कोई ऐसी बात नहीं थी जिससे कि उनको जीवन में कोई बहुत ज्यादा साधना करने की जरूरत हो। लेकिन जब ये 2 साक्षात्कार उन्होंने किए, एक तो ये कि किस प्रकार से एटम और हाइड्रोजन बम बनेंगे और ये सृष्टि में उथल पथल आएगी, नेचुरल कैलेमिटीज होंगी, सिविल वार्स आएंगी, हाहाकार होगा, अशांति फैलेगी, लोग बहुत विकारी हो जाएंगे, और उसके बाद ये जो विनाश होगा ये महाभयंकर महाभारी विनाश है, जिसको महाभारत में जिसका वर्णन किया गया है। ये कोई ऑर्डिनरी विनाश नहीं है, ये विश्व के परिवर्तन के बीच की एक कड़ी है। ये जब बाबा ने देखा कि ये सब कुछ नाश हो जाने वाला है, तो सबसे जो वैराग्य की एक परिवर्तन करने वाली, जीवन को इस संसार से हटाने वाली जो बात उनके सामने सिद्ध हुई, जब कोई व्यक्ति देखता है कि ये चीज अब खत्म हो चुकी है, ये व्यक्ति अब प्राण छोड़ रहा है, 2 मिनट का मेहमान है, ये मरा हुआ है मिसाल के तौर पर, तो फिर उसके बाद उसकी स्थिति दूसरी हो जाती है। तो ये पहली बात थी कि बाबा ने इस चीज को देखा। और फिर आपको मालूम है कि बाबा के जीवन कहानी में हम सुनते और पढ़ते हैं कि कोई तारे से थे, वो ऊपर से आ रहे थे, एक कोई बगीचा सा था, कोई सोने से महल थे, और लोग जो थे उनमें से कोई शहजादा बन जाता, कोई शहजादी बन जाते, देवी देवता बन जाते। तो बाबा ने, शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को कहा कि आपको ऐसी सृष्टि बनानी है, अब ऐसी सृष्टि आने वाली है। दूसरा उन्होंने ये देखा कि अब नर से नारायण बनने का समय आ गया, अब ये सृष्टि सतयुग की सृष्टि आने वाली है। तो उन्होंने जो अपने जवाहरात का धंधा छोड़ा और ये शिव बाबा के ज्ञान को सुनने में और दूसरों को सुनाने के जो सर्वोत्तम सेवा है उसमें वो लग गए, और वो लौकिक जीवन का चैप्टर समाप्त हुआ और वो जीवन को अलौकिक बनने की जो प्रक्रिया चेंज की जो वो शुरू हुई, वो आपको मालूम रहे कि एक तो ये 2 चीजें हैं। तो अगर हमें ये भूल जाता है कि ये जो आंखों से हम दुनिया देख रहे हैं ये समाप्त होने वाली है, ये विनाश हुई पड़ी है, ये सब मरे पड़े, जैसे गीता में आता है कि हे अर्जुन ये सब मरे पड़े हैं, तूने केवल निमित्त बनना है, मन से केवल इनको मारना है। तो जब तक हमें ये नहीं होगा तब तक हमारे जीवन में सांसारिक आकर्षण हमें खींचते रहेंगे, और अगर ये आकर्षण खींचते रहेंगे तो हम जो कहते हैं फरिश्ता बन जाए, अव्यक्त स्थिति हो जाए, बीज रूप स्थिति हो जाए, ये कैसे होगी? असंभव है। आप कितनी बातें सुन लीजिए, वो चेंज नहीं होगा जीवन में, ना बिंदु रूप स्थिति होगी, ना अव्यक्त स्थिति होगी, ना फरिश्ता बनेंगे, ना नर से नारायण बनेंगे, अगर सबसे पहले इस दुनिया से मन उपराम नहीं होगा। और जब उपराम नहीं होगा तो योग भी लगेगा कैसे, योग की भी हाई स्टेज कैसे होगी? जब मन इस संसार से टूट जाएगा, नष्टो मोहा होगा, और वो नष्टो मोहा होने के लिए मेन चीज ये है कि हमें ये बुद्धि में याद रहे कि ये सब मरे पड़े हैं, ये संसार अब विनाश को प्राप्त होने वाला है। और दूसरा कि अब नई सृष्टि आने वाली है, अब सतयुग की सृष्टि आने वाली है, और वो देवता ही सृष्टि होगी, वहां सब पवित्र होंगे
और कोई भी विकारी नहीं होंगे, उनके संबंध विकारी नहीं होंगे, उनकी दृष्टिवृत्ति विकारी नहीं होगी, वहां पर विकारों का नाम निशान नहीं होगा, वो सर्वगुण संपन्न होंगे। ये पहली बात है जो बाबा के जीवन में परिवर्तन करने वाली बनी। आप सब इस बात को अच्छी तरह से समझो। और भी जो बहन भाई जिन्होंने अपने जीवन में परिवर्तन लाया है वो इसी तरीके से परिवर्तन हुआ है। मैं भी जब इस ईश्वरी विश्वविद्यालय में आया 1952 में, तो उन दिनों मैंने IAS के इम्तहान का फॉर्म भरा हुआ, MA के इम्तहान का फॉर्म भरा हुआ, और अपने जीवन में हर कोई जैसे सोचता है कि प्रोग्रेस करूंगा, ये सब सोचा हुआ, क्या क्या आपने ख्याली पुलाव बनाए हुए। लेकिन जैसे ही ये मालूम हुआ कि सृष्टि विनाश होने वाली है, और ये बात बुद्धि में बिल्कुल ठीक तरह से बैठ गई कि ये इतनी चरित्रहीन हो चुकी है, इतना भ्रष्ट आचरण हो चुका है मनुष्य का, इतना भ्रष्टाचार इस संसार में फैल चुका है, विकार इतने प्रधान हो चुके हैं कि अब सिवाय विनाश के इसका कोई चारा ही नहीं, कोई इलाज ही नहीं। ये बिल्कुल ठीक बात लग रही है कि अब जमाना बदलना चाहिए, सतयुग आना चाहिए। तो अपना जीवन इस तरफ लगा दिया। वो परिवर्तन की हमारे अपने जीवन में भी, जो हम हर एक कोई अपने जीवन में आप एनालिसिस कीजिए तो आप देखेंगे जिसके जीवन में जो परिवर्तन आया है उसका जो प्रोपोर्शन है, उसका जो अनुपात है, वो ये बातें कहाँ तक बुद्धि में है। यहाँ तक हमने देखा है कि अगर किसी के लाइफ में ये आता है कि विनाश होगा कि नहीं होगा, या पता नहीं कितना टाइम पड़ा है विनाश में, या सतयुग कितने टाइम के बाद आएगा, जो इन बातों में ढीला होता है आप देखेंगे कि उसका परिवर्तन का पुरुषार्थ भी ढीला हो जाता है। तो पहली बात जो बाबा के जीवन में परिवर्तनकारी हुई और हमें भी बाप समान बनाने में जो परम सहयोगी सिद्ध हो सकती है, वो ये दो बातें। और आपको मालूम है बाबा ने जब कहा लिफ को अल्लाह मिला, बे को मिली बादशाही, आई तार अलिफ की हुआ रेल का राही, जो बाबा ने जल्दी जल्दी समेट दिया अपना सारा हीरे जवाहरात का इतना काफी टाइम से सेट किया हुआ धंधा, जो बड़ी एक पेइंग लाइन थी, एक बहुत ही जिसमें लाभ ही लाभ था, उसको जो सारा छोड़ के बाबा ने ये किया और इतना सहन किया। वहाँ समाज ने कितना विरोध किया, लोगों ने कितने उपद्रव किए, पत्थर मारे, आग लगाने की कोशिश की, के कोर्ट में केसेस किए, क्या कुछ हंगामा नहीं किया। लेकिन उन सबको सामने बाबा ने रखते हुए भी बाबा अपने लक्ष्य से हिले नहीं। उसका मूल कारण क्या था? ये दो बातें पहली परिवर्तन की प्रक्रिया के लिए जरूरी थी। आपको मालूम हो कि ये जो हमारा सारा पुरुषार्थ है, ये मनुष्य के जो सारा लौकिक जीवन भी है उसमें दो चीजें काम कर रही हैं, एक आकर्षण, दूसरा विकर्षण। संसार में ये दो शक्तियां हैं, आकर्षण और विकर्षण, अट्रैक्शन और रिपल्शन। एक अट्रैक्शन, दूसरा रिपल्शन। ये काम विकार क्या है? आकर्षण। ये किसी देहधारी के देह के रूपरेखा को देखकर या उसके रंग को देखकर, नाम रूप को देखकर उसके प्रति क्या है, उसकी ज्योमेट्रिकल शेप के प्रति एक आकर्षण, ये आकर्षण है। मोह क्या है? माँ अपने बच्चे की तरफ जो वो मोहित होती है, क्यों होती है? वो क्या है? मोह का दूसरे शब्दों में क्या भाव है? आकर्षण। अपने बच्चे के प्रति उसका कहेगी देखो कितना प्यारा लगता है, कितना मीठा बोलता है, और वो भी कितने प्यार से मम्मी कहता है। ये क्या है? आकर्षण। लोभ क्या है? मनुष्य पैसा कमाते हैं गलत तरीके से, या जो कुछ भी लोभ वश होके खाते हैं, जो स्वाद के वश, या जो कुछ भी लोभ के वश किया जाता है, ये क्या है? आकर्षण। पदार्थों के प्रति आकर्षण। तो आप देखेंगे कि जितने विकार हैं इनका मूल आकर्षण, जो नहीं होना चाहिए आकर्षण या विकर्षण। ये क्रोध क्या है? क्रोध से पहले मनुष्य को घृणा आती है, द्वेष पैदा होता है, या ईर्ष्या पैदा होती है। ये ईर्ष्या का पैदा होना या क्रोध का पैदा होना या घृणा का पैदा होना, ये क्या है? विकर्षण। ये किसी दूसरे के प्रति रिपल्शन है। ये घृणा इत्यादि इत्यादि, द्वेष इत्यादि जिसको हम कहते हैं, ये सब विकर्षण है। तो ये पांचों विकार क्या हुए? आकर्षण और विकर्षण। और अभिमान क्या है? अभिमान मिश्रित है, आकर्षण और विकर्षण। अपने प्रति आकर्षण और दूसरे के प्रति विकर्षण, ये अभिमान है। और स्वार्थ क्या है? अपने प्रति आकर्षण, दूसरे के प्रति विकर्षण। सब कुछ मेरे को ही प्राप्त हो, दूसरा जाए जहन्नम में, चाहे जो कुछ भी उसका हो, इसका नाम स्वार्थ है। तो जितनी भी अवगुण हैं, दुर्गुण हैं, आसुरी लक्षण हैं, बुराइयां हैं, विकार हैं, जो मनुष्य को दुख देने वाली हैं संसार में, जीवन में, आप देखेंगे कि उनके नीचे, उनके बेस पर, उनकी आधार में, मूल में जो दो शक्तियां काम कर रही हैं, एक है आकर्षण, दूसरा है विकर्षण। अब अगर इनसे हम छूटेंगे नहीं
तो हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। आप कितना भी क्लासेस करते रहें कि हमारी दृष्टि वृत्ति शुद्ध रहनी चाहिए, जब आकर्षण आपको हो जाएगा तो वो सारा ज्ञान गुम हो जाएगा, पारे की तरह से उड़ जाएगा। जैसे आप पारे को थोड़ा बाहर रखें और उड़ जाता है, वैसे ही उड़ जाएगा। उस टाइम ज्ञान का गर्म तवे पर जैसे पानी डालो और वो उड़ जाता है, वैसे ही आज तक ये व्यक्ति ज्ञान में था और अच्छी बातें समझता था, और आज किसी के प्रति वो उसका आकर्षण हो गया, सारा ज्ञान गुम, कहता है मैं तो अब दूसरा रास्ता ले रहा हूँ, इस रास्ते को छोड़ रहा हूँ। तो वो आकर्षण उसमें पैदा हो गया, ज्ञान के प्रति उसका विकर्षण हो गया। कल तक उसका ज्ञान के प्रति आकर्षण था और संसार के प्रति विकर्षण था, आज उसका ज्ञान के प्रति विकर्षण हो गया, संसार के प्रति आकर्षण हो गया। तो आप देखेंगे ये दो ही चीजें काम कर रही हैं, आकर्षण और विकर्षण। हम देवता बनना चाहते हैं या फरिश्ता बनना चाहते हैं। फरिश्ते के लिए हम कहते हैं कि फरिश्ते के रिश्ते नहीं होते। रिश्ते नहीं होते का क्या मतलब है कि उसका आकर्षण नहीं है रिश्तों में, और हड्डियां नहीं होती, या मान लीजिए कि उसको पृथ्वी आकर्षित नहीं करती, ऊपर ही ऊपर उड़ता रहता है। तो वो क्या मतलब कि पृथ्वी का जो आकर्षण है, संसार के जो व्यक्ति या पदार्थ या वस्तुएं हैं, वो उसको आकर्षित नहीं करती। अगर हम अव्यक्त बनना चाहते हैं, फरिश्ता बनना चाहते हैं, तो हमें क्या करना होगा? इन आकर्षणों पर विजय प्राप्त करनी होगी। अगर इन आकर्षणों पर हम विजय प्राप्त नहीं करेंगे तो हमारी अव्यक्त स्थिति कैसे होगी? हम फरिश्ता कैसे बनेंगे? सिर्फ एक लक्ष्य मात्र रह जाएगा, लेकिन वो परिवर्तन की क्रिया तो आएगी नहीं, पुरुषार्थ तो होगा नहीं। तो ये जो विनाश की बात है, ये संसार के प्रति हमारे मन में पैदा करती है विकर्षण, और वो जो सत्युग की बात है कि ऐसा संसार आने वाला है, वो हमें पैदा करता है आकर्षण। जब तक हमारे लिए कोई ठीक आकर्षण ना हो और जो अभी हमें आकर्षित कर रहा है उसके प्रति हमारा विकर्षण पैदा ना हो, तब तक हमारा पुरुषार्थ कैसे हो? तो ये जो बाबा ने 2 साक्षात्कार किए, उससे कलयुगी दुनिया के प्रति हो गया उनका विकर्षण, और सतयुगी दुनिया की तरफ हो गया आकर्षण। कल तक जो बाबा को हीरे हीरे दिखाई देते थे, बाबा कहते हैं कि वो मुझे कोयलों की तरह से दिखाई देने लगे, और सतयुग में मैंने देखा कि वो हीरे जो हैं वो तो दीवारों में जड़े हुए, वहां हीरों की कोई मूल्य नहीं। ऐसी दुनिया में मैं जाने वाला हूं। तो उनका मन उधर आकर्षित हो गया और उस तरफ विकर्षण हो गया। श्री कृष्ण का एक चित्र बना हुआ है, हम जब गेट में प्रवेश होते हैं पांडव भवन में, सामने ही सामने वो कृष्ण लात मार रहा है कलयुगी दुनिया को, और हाथ में गोला लिया हुआ है सतयुगी सृष्टि का। ये क्या शो करता है कि उसके प्रति विकर्षण और इसके प्रति आकर्षण। जो हाथ में लिया हुआ है तो दिखा रहा है कि ये मेरे पास है, और स्वाभाविक बात है वो आकर्षण को शो करता है, और वो जो लात मार रहा है वो विकर्षण को शो करता है। तो ये बहुत बड़ा आकर्षण है इस संसार में। अभी टीवी देख रहे हैं लोग, मिसाल के तौर पर मनुष्य को एक बड़ा प्रलोभन आता है कि वो कहते हैं महाभारत के सीरियल बड़े अच्छे आ रहे हैं, आप देखते नहीं, आप तो पागल हैं। अरे इसके देखने से क्या हो जाएगा? आपका योग ही कच्चा है, आप क्या साधना करते हैं? ये महाभारत की तो धार्मिक फिल्म है, ये भी नहीं आप देख सकते। घर में बैठ के दूसरे देखते हैं, हम आंखों पर पट्टी बांध के बैठे, कैसे बैठे? दूसरी तरफ चले जाएं, लोग कहेंगे क्या बात है भाई, तुम ये भी क्यों नहीं देखते? बहुत प्रकार के संसार में प्रलोभन और आकर्षण है। लेकिन जब हमें ये मालूम हो ये सब नष्ट होने वाले, ये टीवी दिखाने वाले, टीवी बनाने वाले, टीवी की चीजें, ये सब नाश होने वाले। बाबा कहते हैं ये टीवी की बीमारी है। अगर हम ये समझ लें, ठीक है, हमारा कोई प्रोग्राम टीवी पर आता है, मान लीजिए अभी हमारा फिल्म डिवीजन ने हमारा फिल्म बनाया है, अगर वो टीवी पर दिखाया जाता है, हम उसको देखते हैं, दैट इज डिफरेंट। हमें हर एक बात को एक जज करना चाहिए। किसी ने, मान लीजिए दादी जी ने किसी की ड्यूटी लगाई है कि आपने भी इंस्टीट्यूशन के बारे में एक फिल्म बनानी है, उसको फिल्म देखने की, कोई फिल्म माने कोई टीवी पर कोई देखने की इजाजत दी गई है विद परमिशन, इफ ए पर्सन इज ऑथराइज्ड, दैट इज डिफरेंट। लेकिन आकर्षण में आकर अगर हम देखते हैं, मैं आकर्षण की बात कह रहा हूं, हम किसी चीज को कोई एजुकेशन के हिसाब से कुछ उसका सर्विस लेने के लिए करते हैं, दैट इज डिफरेंट। लेकिन उसके आकर्षण में आकर अगर हम करते हैं तो फिर तो हम उस पर विजय नहीं हो सके। तो ये मैं कह रहा था कि इतने आकर्षण है इस संसार में। बाबा कहते हैं कि इस दुनिया को भी लोगों ने स्वर्ग जैसा बना दिया है, और जो धनी मानी लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, जिनके पास वैभव है, साधन है, वो ये समझे बैठे हैं कि हम तो स्वर्ग में ही हैं। भी ऐसा ही किस्म का है। आपने देखा है, एक वो छोटी सी नदी दिखाते हैं, वो भी ऐसे ही है जैसे एक नाली सी आ रही हो, पानी की छोटी सी, और महल भी हैं, उससे अच्छे तो लोगों के घर बने हुए हैं आजकल। जो महल भी हम स्वर्ग में बनाते हैं वो कोई वास्तव में महल तो दिखाई देता नहीं, और बस सिर्फ 2-4 लोग नाच कूद रहे हैं, ये दिखाया जाता है।
तो उसके प्रति लोगों का कोई आकर्षण नहीं होता। वो समझते हैं कि इससे ज्यादा अच्छी तो दुनिया हमारी है। वो तो कोई ऐसा चित्रकार निकले जिसको साक्षात्कार हो और वो ऐसा अच्छा स्वर्ग बनाए जिसको देखकर सबके मन को लगे कि हाँ दुनिया ऐसी होनी चाहिए जो बाबा ने रियल साक्षात्कार में देखी थी। तो वो भी बुद्धि से इस तरह से कोई बनाए, ये भी बहुत बड़ी सेवा है। आगे जाके अवश्य कोई ऐसा अच्छा चीज बनेगी तो वो लोगों को आकर्षित करे। लेकिन अभी इस संसार में जो कुछ हो रहा है, नित्य नई चीजें जो आ रही हैं मार्केट में या लोगों के दिखाने पहनावे करने में, वो अपने प्रकार के आकर्षण करती हैं। तो इन सब आकर्षणों का प्रतिरोध करके, इनको रेजिस्ट करके टेम्पटेशंस को, ये जो सब अट्रैक्शंस और टेम्पटेशंस और एल्योरमेंट्स, प्रलोभन जो हैं, ये जब फुसलाने वाले वैभव और संसार की चीजें हैं चड़क भड़क वाली, जिसको बाबा कहते हैं माया का जो पाम्प एंड शो है, इसको रेजिस्ट करने के लिए जब तक हमारे पास कोई विकर्षण ना पैदा हो इसमें, तब तक आप क्या करेंगे, परिवर्तन कैसे होगा। तो जब ये हमारे मन में आता है कि ये सब मरे पड़े हैं, ये विनाश होने वाला है, ये थोड़े समय के लिए, जिसको बाबा मुरलियों में कहते हैं कि भंभोर को आग लगने वाली है, भंभोर को आग लगने वाली है। आग भी कई तरह की लगती है। किसी चीज को आग लगती है, कई वर्ष तक चलती रहती है। जंगलों में आग लगती है, कई वर्ष तक चलती रहती है। पानी के कई टैंक जाते हैं, बुझाने में ही बड़ा समय लग जाता है। लेकिन अगर किसी कमरे में भूसा भरा हुआ हो, उस भूसे में अगर एक चिंगारी डाल दी जाए तो कितना टाइम लगेगा उसको जलने में। उसको बाबा कहते हैं इस भंभोर को आग लगने वाली है। जब इसको आग लगेगी तो फिर टाइम नहीं लगेगा, इट विल बी डिस्ट्रॉयड इन ए इंस्टेंट। फिर तो बहुत क्षण में इसका विनाश हो जाएगा। उस तरीके से इसका विनाश होगा। लाइक हाउस ऑफ कार्ड्स, बाबा कहते हैं जैसे कोई पत्तों का बना हुआ मकान हो और वो धराशायी हो जाए, टूट जाए, ऐसे इस दुनिया का अंत होने वाला है। वो अगर क्लियर परसेप्शन, अगर क्लियर कंसेप्शन हमारी बुद्धि में, अगर हमने दिव्य दृष्टि नहीं तो दिव्य बुद्धि से अगर उसका साक्षात्कार नहीं किया कि कितना भयंकर विनाश होने वाला है, जो कुछ दिखाई दे रहा है सब विनाश होने वाला है, सब कुछ विनाश होने वाला है। जिसको कहते हैं काका मामा चाचा संबंधों की बात अगर कह दो, और ये वस्तु वो वस्तु, ये शहर वो शहर, ये बिल्डिंग वो बिल्डिंग, जब लोग ले जाते हैं बाबा को, कई दफा कहते हैं बाबा देखो ये कितने मंजिल की मकान बनी, बिल्डिंग बनी हुई है, तो बाबा कहते हैं बच्चे इसको क्या देखना, ये तो समाप्त होने वाली है, लाइक हाउस ऑफ कार्ड्स, ये गिरने वाले हैं। तो आपको ये दिखाई देते हैं कि दुनिया अच्छी बन रही है और बाबा को ये लगता है कि बस ये समाप्त होने के चिन्ह है। अति के बाद अंत आती है, ये जो अति हो चुकी है इसका अंत आने वाला है, ये हमें तो यही दिखाई देता है। तो उनके प्रति हमारा आकर्षण न हो, बल्कि जब हम उनको देखते हैं तो हमें ये विनाश का और ही ज्यादा याद आए कि देखो जितनी जितनी तैयारी होती जा रही है विनाश उतना नजदीक आता जा रहा है, ये अति को पहुंच रहे हैं और अति के बाद अंत आता है। ये कहावत मशहूर है कि अति के बाद अंत आता है। तो ये इनकी अति आ रही है, हम समझ रहे हैं कि अंत आ रहा है। तो ये विकर्षण पैदा हो और फिर सत्व की सृष्टि, वो जितना जितना हमारा पवित्र सृष्टि की तरफ आकर्षण होगा तभी तो उतना पवित्र बनेंगे हम, तभी तो उतने दिव्य गुण धारण करने की कोशिश करेंगे, तभी तो हम नर से नारायण या मनुष्य से देवता बनने का पुरुषार्थ करेंगे। वो कहते हैं वेयर देयर इज विल देयर इज वे। जब हमारा विल वहां होगा तभी तो वे होगा। हमारा पुरुषार्थ तभी वहां होगा जब हमारा मन वहां होगा। जैसे हमारा एक गीत बना हुआ है कि मन हमारा कहाँ होगा। तो जब हमारा मन वहां होगा, आकर्षण हमारा वहां होगा, तभी हमारे कदम उस ओर चलेंगे, हमारा पुरुषार्थ उस ओर चलेगा। तो पहली पहली बात यह है जिसको बाबा कहते हैं कि सत्व की सृष्टि जो है वो वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, भारत कौन सा डावे। वो जो सत्व की सृष्टि है, जो सोने की चिड़िया है, वो एक वंडरफुल है, उसका कोई मुकाबला नहीं, कोई वर्णन नहीं, कोई शब्द नहीं जिसका हम वर्णन कर सकें। किसी प्रकार का दुख और अशांति नहीं, और कोई सुख और शांति ऐसे प्रकार की नहीं जो वहां उपलब्ध ना हो। कई दफा बाबा कहते हैं कि उसकी लिस्ट बनाओ। तो जब उसका पूरा चित्र हमारे सामने हो, बुद्धि से हमारा क्लियर साक्षात्कार हुआ हो दिव्य बुद्धि से, और ये विनाश का भी, तब हमारा परिवर्तन पूरे रूप से बड़ी एक जोरदार तरीके से शुरू हो। और फिर जो इस ज्ञान की एक फाउंडेशन है, बाबा कहते हैं ये संसार तो मरने वाला ही है जैसे बताया आपको, लेकिन आप क्या करो कि परिवर्तन जो करो, परिवर्तन की भी जो रूपरेखा है वो क्या हो, उसको बाबा कहते हैं मरजीवा बनना। मरजीवा बनना, जीते जी मरना। परिवर्तन की भी क्या डिग्री हो, क्या स्टेज हो, जब तक ये परिवर्तन नहीं आया, जैसे कोई मर जाता है उसको पिछले मित्र संबंधी भूल जाते हैं, पिछला घर, पिछला कैश, पिछली बिल्डिंग्स, पिछली अपनी सारी कहानी वो भूल जाती है, और वो नए संबंध, नया सब कुछ उसका होता है। तो
तो बाबा कहते हैं पहले परिवर्तन की शुरुआत यहाँ से करो कि मैं उस दुनिया से मर चुका। ये ब्राह्मण क्या है, शूद्र से ब्राह्मण जब हम बनते हैं, ब्रह्मा बाबा के जो हम कुमार ब्रह्मा कुमार बनते हैं, जिसको हम कह रहे हैं भाई कुमारों की भट्टी हो रही है, जिसको कहना चाहिए वास्तव में ब्रह्मा कुमारों की भट्टी हो रही है। तो ब्रह्मा कुमार वो जो जिसने पहले पहले मरजीवा जन्म लिया है, हर एक का लौकिक माता पिता तो दूसरा है, लेकिन ये समझ करके अब मैं किसका बच्चा हूं, उससे वर्षा मुझे लेना है पवित्रता का। तो मरजीवा जन्म जब तक नहीं लिया है तब तक भी जो परिवर्तन की प्रक्रिया है, परिवर्तन का प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ चेंज है, वो पूरा नहीं होगा। आप ये अगर विश्लेषण करें तो आप स्पष्ट रूप से समझेंगे कि हमारे परिवर्तन में बहुत दफा जो रुकावट आती है वो इसलिए आती है कि इस व्यक्ति ने तो मुझे तंग कर दिया है, ये मेरी निंदा करता है, या ये मेरा सामना करता है, या ये मेरी बात मानता नहीं, या ये विरोध करता है। भाव क्या कि उसको बदलना चाहिए, और हम बदलें कि नहीं बदलें उस बात को हम भूल जाते हैं। और अगर हम ये बात हमेशा याद रख लें कि बदलना हमें है, आई हैव टू चेंज, मेरा पहला मोटो ये है कि मैंने चेंज करना है, दूसरा कोई बदले ना बदले, मेरा लक्ष्य ये है। हम जब छोटे थे तो एक इंग्लिश की किताब में एक हम पढ़ते थे लेख, उसमें क्या था कि बर्फ पड़ रही थी, और बर्फ पड़ते हुए एक व्यक्ति ने हाथ में झंडा लिया हुआ था, एक युवक ने, एक कुमार ने, और उस झंडे पर लिखा था एक्सेलसियर, आगे बढ़े चलो, एक्सेलसियर, बढ़े चलो, ये उस झंडे पर लिखा हुआ था। तो जब वो जा रहा था, स्नोफॉल हो रही थी, और वो जब बर्फ पर चलता था तो क्रच क्रच की आवाज आती थी, लोग समझते थे कि बर्फ पड़ रही है, कौन है जो जा रहा है इस टाइम। तो कोई खिड़की खोल के आवाज देता था, अरे युवक तुम थोड़ी देर आ जाओ, बैठो यहाँ, काफी पियो, और आग जल रही है, थोड़ा हाथ सेक लो, कहाँ जा रहे हो, थोड़ी देर रुक जाओ। तो वो ये क्या जवाब देता, एक्सेलसियर। वो एक पहाड़ी थी सामने, और उसका ये अपना पक्का इरादा था कि कुछ भी हो जाए मैंने वहां जाकर ये झंडा गाड़ना है, उससे पहले मैंने रुकना नहीं है। तो वो जब उसको बुलाते थे, प्रलोभन देते थे कि आप काफी पी लो, चाय पी लो, आ जाओ थोड़ी देर, गर्म हो जाओ, उसके बाद चल पड़ना, बर्फ थोड़ी रुक जाए, लेकिन वो क्या कहता था कि मेरा लक्ष्य क्या है, आगे बढ़ जाओ, प्रगति करो, गतिरोध ना हो, स्टॉप नहीं करना मैंने, बल्कि मैंने वहां जो अपना झंडा है वहां पर जाके गाड़ना है। तो रास्ते में कोई उसको कुछ कहता, कोई कुछ कहता, लेकिन वो सबकी आवाजें सुनता हुआ, टेम्पटेशंस, एलोरमेंट्स, सब उसको अट्रैक्शंस सब थी, लेकिन उस सब के बावजूद भी उसने मन में यही ठान रखा था कि मैं वहां जाके अपना झंडा गाड़ूंगा। तो हमारे जीवन में अगर ये पहला पहला मुख्य झंडा हो कि मैंने बदलना है, परिवर्तन मेरा परम लक्ष्य है, दूसरा बदलता है या नहीं बदलता। बाबा कहता है बच्चे जीते जी मरो, कितने तक बदल जाओ, पुरानी सब बातें जन्म जन्मांतर की, ये देह फिर लौट आता है, देह अभिमान फिर लौट आता है, देह अभिमान की बातें फिर याद आ जाती हैं। कितनी मुरलियां हम सुनते हैं कि ये सब का कारण देह अभिमान है, देह अभिमान छोड़ो। तो जब हम आत्माभिमान का जन्म लेंगे और देह अभिमान की पुरानी बातें सब समाप्त कर देंगे, तभी वो हमारा पलड़ा छोड़ जाएगा, हमारा पीछा छोड़ जाएगा। नहीं तो फिर कहीं ना कहीं से आके हमारी टांग पकड़ेगा, अरे भाई तू जाता कहाँ है। तो पहले पहले हमें अपने जीवन में ये एक लक्ष्य दृढ़ता पूर्वक धारण करना चाहिए कि हमने आगे बढ़ना है, पुरुषार्थ को तेज करना है, और उसके लिए पहली बात क्या है कि हमने बदलना है। सतयुग की सृष्टि आ रही है, कलयुग की सृष्टि विनाश होने वाली है, और बहुत दफा कई भाई बहन पूछते हैं कि समय तो बहुत कम है, हमसे पहले बहुत आए हुए हैं और उनको काफी टाइम मिल गया, हमको तो उतना टाइम मिलेगा नहीं, तो ये कैसे होगा कि हम अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। तो हमने जो देखा बाबा के जीवन में कि उनकी जो लक्ष्य तक वो पहुंच गए, और इतना श्रेय किसको मिलेगा कि वो शिव बाबा के अंग संग एक सूक्ष्म स्थिति में, अव्यक्त स्थिति में बाबा के साथ इतना टाइम वो सृष्टि को बदलने का कार्य करें। इट इज यूनिक। लेकिन वो हुआ कैसे, जो हम बाबा मम्मा के नजदीक से देखते थे, वो ये कि उनके बदलने की प्रक्रिया तेज थी। उन्होंने थोड़े से समय में बदला। हम लोग अपने एक एक संस्कार को बदलने में वर्ष ले लेते हैं। हमें सब कहते हैं कि देखो तुम बड़े अच्छे हो, लेकिन ये आदत खराब है, इसको छोड़ दो। उस एक आदत को छोड़ने में हमारा कितना टाइम लग जाता है। और उनके जीवन में हमने ये देखा कि उन्होंने कभी भी, एक दफा मुरली में बाबा ने जो बात कही, दोबारा बाबा ने किसी को कहलवाने की जरूरत नहीं महसूस की। जैसे कहते हैं कि देवता को इशारा काफी। अगर हम अपने जीवन में ये समझ लें कि हमको सिद्ध करने की या जिद करने की क्या जरूरत है,
कि ये व्यक्ति गलत है, हम ठीक हैं, हमने तो बदलना है। बात तो सीधी सी ये है। अगर हम अपने जीवन का ये लक्ष्य बना लें कि दोबारा हमें कोई ये सावधानी ना दे कि आप में ये संस्कार खराब है, हम उससे पहले ही बदल जाएं, दूसरा चांस कहलवाने का हम दे ही ना, तो परिवर्तन की भी जो स्पीड है, टाइम तो उतना ही रहना है 24 घंटे का, टाइम कहीं और से तो मिलेगा नहीं आपको। उस टाइम को अगर आप रिकवर करना चाहते हैं, जल्दी से चाहते हैं कि जिन्होंने बहुत टाइम लगाया है आप उनसे आगे निकल जाएं बड़े तेज, जिसको बाबा कहते हैं कि लास्ट सो फास्ट। वो फास्ट किस बात में जाएंगे? परिवर्तन जल्दी करेंगे। और फास्ट कैसे जाएंगे? फास्ट जाने का कोई और तरीका है? जो बाबा कहते हैं कि उड़ती कला कैसे होगी? कि इन आकर्षणों को जल्दी जल्दी छोड़ते जाओ। तो ये परिवर्तन आप दोबारा तिबारा कहलवाने की जरूरत ना समझें और एक एक संस्कार को बदलने में टाइम ना लगाएं, तो फिर जल्दी से बाप समान बन जाएंगे, जो आपका लक्ष्य होगा वो पूरा हो जाएगा। तो बाबा की जीवन कहानी से जो दूसरी बात, पहले मैंने आपको बताया, एक बात हम ये सीखते हैं कि ये दुनिया मरी पड़ी है, दुनिया ना जीती, बीती सो बीती देखो, दुनिया ना जीती देखो। पुरानी बातें भूल जाओ। बाबा का हमेशा ये कहना है, बीती सो बीती जानो, दुनिया ना जीती जानो। ये आपके परिवर्तन शुरू होगा। और सत्युग की सृष्टि आने वाली है। एक आंख में मुक्ति, एक आंख में जीवन मुक्ति। बाबा कहते हैं दृष्टि बदलेगी कैसे? कहते हैं हमारी दृष्टि खराब हो जाती है। अगर दृष्टि में एक आंख में हमारी मुक्ति होगी, दूसरी आंख में जीवन मुक्ति होगी, तो तीसरी आंख कौन सी है जिसमें हमारी दृष्टि भटकेगी, खराब कौन सी होगी? फिर तीसरा नेत्र और कौन सा खुलेगा? तीसरा नेत्र तो ज्ञान का ही नेत्र है। और जब इन दो नेत्रों में भी आपके यही आएगा, आप हमेशा यही सोचो कि मेरी एक आंख में मुक्ति है, एक आंख में जीवन मुक्ति, तो फिर दृष्टि कहाँ बदलेगी? मुक्ति किससे? इस कलयुगी संसार से, और जीवन मुक्ति सतयुगी सृष्टि से। तो मुक्ति और जीवन मुक्ति, मुक्ति प्राप्त करनी है। मुक्ति किससे प्राप्त करनी है? इस कलयुगी दुनिया से, इसके विकारों से, इसके दुखों और अशांति से। तो ये अगर हमारे दो आंखों में ये हमेशा घूमेगा, तो फिर हम जल्दी से फारिग हो जाएंगे। बाबा हमेशा कहते हैं विधि से सिद्धि होती है, युक्ति से मुक्ति मिलती है। वो कौन सी विधि है जिससे सिद्धि मिलती है? वो कौन सी युक्ति है जिससे मुक्ति मिलती है? ये वो युक्ति है जिससे मुक्ति मिलती है। अगर ये युक्ति नहीं अपनाई तो मुक्ति कैसे मिलेगी? अगर उसको पकड़ के बैठे रहोगे, जैसे वो मिसाल देते हैं कि भाई एक पक्षी शाख पर बैठा था और कहता था अरे कोई मुझे उड़ाओ, अरे कोई मुझे उड़ाओ। तो किसी ने कहा भाई पर तेरे पास है, उड़ना तुमने है, तुझे उड़ाए कौन? तू ही तो शाख को पकड़ के बैठा है। तो अगर कलयुग की सृष्टि को हम पकड़ के बैठे रहेंगे, उसके प्रति हमारा आकर्षण होगा, तो फिर हम उड़ेंगे कैसे? उड़ती कला में जाएंगे कैसे? तो उसके प्रति जब हमारा विकर्षण होगा, तभी हमारे ज्ञान योग के पर से हम उड़ सकेंगे। ये एक पहली चीज है। और दूसरा मैंने आपको बताया कि वो जो परिवर्तन की प्रक्रिया है, जो प्रोसेस ऑफ चेंज है, वो क्विक हो, जिसको कहते हैं तीव्र पुरुषार्थ, तेज पुरुषार्थ। भाई ये महारथी है, महावीर है, या ये तीव्र पुरुषार्थी है, उसका क्या लक्षण है? कि वो जो कल था आज उससे बहुत आगे बढ़ गया। कल जो हमारे योग की स्टेज थी, आज जो हमारे योग की स्टेज है, उसमें परिवर्तन पड़ जाए। परिवर्तन पीछे की तरफ नहीं, आगे की तरफ, वो हमारा चेंज हो जाए। कल जो हमने बात समझी थी, आज हम उससे और ज्यादा गहराई से समझें। तो हमारा ये जब तक परिवर्तन नहीं तेज रफ्तारी से होगा, तो फिर हम अपनी मंजिल पर कैसे पहुंच सकेंगे? फिर सूर्यवंशी कैसे बनेंगे? सूर्यवंशी में भी जो 16 कला संपूर्ण में भी जो संख्या बताई गई है कि जो उस परम सौभाग्य को प्राप्त करते हैं, हाईएस्ट स्टेज जो है, वो कैसे प्राप्त होगी? वो इस तरह से प्राप्त होगी। तो इसलिए तीसरी बात हमेशा ये ख्याल में रखिए कि हमारे परिवर्तन की भी जो स्पीड है वो ऐसी तेज हो कि जिससे हम बार बार कहलवाया नहीं, इशारा ही काफी है। बाबा की मुरली में आया, हम ये ना समझे ये हमारे लिए नहीं है। पहली जो प्रक्रिया होगी परिवर्तन की, वो मुरली से शुरू होती है। वो मुरली से कैसे शुरू होती है कि जो बात मुरली में कही हुई है, हर एक बात, बाबा कहते हैं हर एक ज्ञान एक वाण के समान है, एक तीर के समान है। किसी ने कहा है कि ट्रुथ्स आर लाइक एरोस, जो सत्य है वो वाण के समान है। जैसे तीर जाके मनुष्य को लगता है और मनुष्य मर जाता है, या 303 का बुलेट जो किसी को गोली यहां लग जाए वो आदमी मर जाएगा। तो ज्ञान जब हम सुनते हैं, हर एक बात जो है वो बाबा की बात कोई भी सुपरफ्लुअस नहीं है, फालतू नहीं है। जो भी समझदार व्यक्ति होता है, बुद्धिमान व्यक्ति होता है, वो उतनी बात कहता है जितनी कहना जरूरी हो।
वो अपने शब्दों का वेस्टेज नहीं करता। तो जो परम बुद्धिमान, जो ज्ञान का सागर परमपिता परमात्मा शिव बाबा हैं, उनकी मुरली में एक कामा, एक फुल स्टॉप, एक शब्द मुझे आप बता दें ये फालतू है, ये सुपरफ्लुअस है, इसके बिना भी काम चल सकता था, सवाल ही नहीं पैदा होता। वो उनमें से हर एक बात जो कही गई है, एक एक सेंटेंस जो कहा गया है, वो एक वाण के समान है, एक तीर के समान है। तो आपको लगा तीर? आपने देखा होगा बाबा जब वाणी, अव्यक्त वाणी भी अभी जब सुनाते हैं तो थोड़ी देर के बाद कहेंगे अच्छा मीठे मीठे बच्चे, सारी बात सुनाएंगे, ऐसा करो वैसा करो, फिर कहेंगे अच्छा आप समझा, थोड़ी देर के बाद कहेंगे आप समझा। क्यों कहते हैं आप समझा? समझ तो रहे हैं, सब सुन तो रहे हैं, लेकिन फिर भी बाबा पूछ रहे हैं कि समझा। तो बाबा के पूछने का कोई अभिप्राय है समझा? इसका मतलब यह है कि बहुत से लोगों ने नहीं समझा, समझते हुए भी नहीं समझा। अगर समझा होता, अब इतनी अव्यक्त वाणियां चल चुकी हैं तो कितना परिवर्तन हो गया होता। तो वो बात तीर की तरह से नहीं लगी। हमारे जो अंदर छिपे हुए हमारे शत्रु हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि, उनके ही तो लिए तीर हैं मुरली में। कोई बात किसी दुश्मन के लिए, कोई बात किसी दुश्मन के लिए, कोई बात किसी दुश्मन के लिए। लेकिन हमने मुरली सुन ली और हम वहीं के वहीं रहे। जमीन जुम्बद न जुम्बद गुल मोहम्मद, वही वाली बात रही। जमीन तो हिल गई, हम वहीं के वहीं बैठे रहे। पृथ्वी तो सारा चक्कर लगा ही सूरज के आसपास और हम वहीं के वहीं, तो वही बात हो गई। तो इसलिए अगर वो जितनी भी हम मुरली सुनते हैं, उसको सुनने के बाद हमें ऐसा महसूस होना चाहिए कि ये हमारे लिए थी और आज इस बात से हमारा ये शत्रु मारा गया। वो सारी जो महाभारत पढ़ते हैं हम, महाभारत में क्या, आज अश्वत्थामा मारा गया, आज फलाना मारा गया, आज फलाना मारा गया, तो हमारे अंदर का कौन मारा गया इस महाभारत में? अगर कोई मारा नहीं गया तो भगवान जी के तीर सारे ही व्यर्थ गए। हमारे ऊपर तो एक भी न चला। कवच तो पहनना चाहिए माया के विरुद्ध, और हमने मुरली के विरुद्ध ही कवच पहन लिया, उसका एक तीर भी हमें न लगा, उल्टा कवच पहन लिया हमने। किसके प्रति पहनना चाहिए कि माया की गोली हम न लगे। और बाबा की बात तो हमें ऐसी लगे कि जो अंदर छिपा हुआ बिल्कुल गहराई में, हमें पता भी नहीं कि ये चीज है, लगे कि आज मैं हल्का हो गया, आज मेरी ये मुसीबत टल गई। एक मिसाल देते हैं कि एक बच्चा पैदा हुआ, माँ को बड़ा कष्ट हुआ उसके पैदा होते ही, तो उसके बाप ने उसका नाम रख दिया मुसीबत हुसैन। मुसीबत हुसैन कि जब ये पैदा हुआ उसके बाद भी कई विघ्न आए, उसमें कई कठिनाइयां आई, तो उसका नाम रख दिया मुसीबत हुसैन। तो हम लोग भी रोज कोई ना कोई, कभी काम की मुसीबत, कभी क्रोध की मुसीबत, कभी लोभ की मुसीबत, कभी इस परिस्थिति की मुसीबत, कभी उस परिस्थिति की मुसीबत, गोया मुसीबत हुसैन बने हुए हम। तो वो खत्म कैसे हो हमारी मुसीबत और हमारी खुशकिस्मत कैसे आए? किस्मत, लोग कहते हैं हमारी किस्मत। किस्मत का क्या मतलब? किस मत, किसके मत पर चलते हो? तुम्हारी किस्मत। शिव बाबा के मत पर चलो तो तुम्हारी किस्मत बनेगी। तुम किसी और की मत पर चलते हो तो तुम्हारी, और जिसकी मत पर चलते हो वैसे किस्मत बनती है। इसलिए अगर हम पहले मन में ये धारण कर लें कि जो बाबा की वाणी है, मुरली है, वो जो हमने सुनी। हम आपको एक मिसाल दें, दिल्ली में एक सेंटर पर एक बिजनेसमैन आता था, बुजुर्ग। तो मम्मा आई हुई थी दिल्ली में, तो वहाँ की जो टीचर थी उसने उस भाई को, जो बिजनेसमैन था, उसको मम्मा से मिलाने के लिए अपॉइंटमेंट मम्मा से ली। और उसकी प्रॉब्लम क्या थी? उसकी पत्नी जो थी वो पवित्र रहना चाहती थी और वो भाई बुजुर्ग होने के बावजूद भी उसको छोड़ता नहीं था। झगड़ा होता था रोज घर में, उसके रास्ते में विघ्न डालता था। तो वो समझा दिया टीचर ने, उससे समझा नहीं वो। तो उन्होंने समझा कि मम्मा इसको समझाएगी तो शायद इसकी समझ में बात बैठ जाए। तो उसने मम्मा को कहा कि मम्मा इसकी ये प्रॉब्लम है, ये इसकी धर्मपत्नी है, ये उसका पति है, पहले से बता दिया था कि आप इसको थोड़ा समझाना, ये ठीक हो जाए तो इनका सारा परिवार ज्ञान में चल पड़ेगा। तो मम्मा ने उसको समझाया, एक बात समझाए मम्मा कि देखो ये अंतिम जन्म है, बाप कहता है अंतिम जन्म का भी अब थोड़ा सा समय है, तो बच्चे थोड़े से समय के लिए बाप की बात नहीं मानेंगे, पवित्र नहीं बनेंगे, जन्म जन्मांतर के लिए सुख शांति का खजाना नहीं प्राप्त करेंगे। अच्छा आप समझा? मम्मा थोड़ी देर के बाद उसको कहे, वो ऐसे सिर हिला दे, मुख से ना यहाँ भी ना बोले, बिल्कुल 180 डिग्री में सिर हिला। मैं भी बैठा हुआ था पास में, तो मम्मा बहुत हंसे। मम्मा बहुत मधुर थी, बहुत प्यार से समझाती। हम लोगों में से कोई होता तो कहता है ये मूढ़मती आदमी है, समझता तो है नहीं, हमारा काहे का दिमाग, इसकी चलो भाई ये इसकी छुट्टी करो, दूसरा आदमी मिलाओ, टाइम जा रहा है।
तो मम्मा हंसती थी, मम्मा एक्सपेरिमेंट कर रही थी उस पर। तो वो कहता है कि नहीं मैं नहीं समझा, मुस्कुराते हुए सिर नीचे ऐसे कर देते। फिर थोड़ी देर के बाद कहे क्यों नहीं समझते हो, स्वर्ग का राज मिलता है, ये क्या है इसमें रखा है। फिर दूसरी बात मम्मा सुनाए उसको, फिर कहे अच्छा अब तो समझे, फिर ऐसे करते। 4 5 6 बातें मम्मा ने अपने तीर छोड़े, लेकिन उसको एक भी तीर लगा नहीं। फिर भी वो यही बात कहे। टाइम हो रहा था क्लास का, मम्मा ने क्लास कराने जाना था, तो मम्मा ने कहा अच्छा बच्चे सोचना, विचार करना, अभी तो क्लास का टाइम हुआ है, हम क्लास में जाते हैं। तो मम्मा क्लास में चली गई। तो सुबह का टाइम था। क्लास के बाद पहले वो रात को शाम की क्लास थी, तो क्लास करके वो अपना चला गया। दूसरे दिन फिर सुबह आया क्लास में। सुबह क्लास में आया, क्योंकि मम्मा की भी होनी थी क्लास, पहले मुरली सुनाई जा रही थी, उसने मुरली सुनी। तो मुरली सुनी, उस मुरली में आया हुआ था कि जो दूसरे के वस्त्र खींचता है, जो दूसरे को नग्न करता है, वही दुशासन है। महाभारत की कहानी आती है ना, वो दुशासन है। तो उसने मुरली में सुना, वो इतना पहले तो मुरली इतना सुनता नहीं था, उसने सुना वो दुशासन है। तो उसके मन में लग गया कि वो दुशासन मैं हूं, वो दुशासन मैं हूं, वो दुशासन मैं हूं, वो दुशासन मैं हूं, वो दुशासन मैं हूं। उसके ये आवाज जाए ही नहीं, यही उसको कचोड़ती रहे कि वो दुशासन मैं हूं। ये मेरे लिए कहा गया है, क्योंकि मैं अपनी पत्नी के साथ ऐसी हरकत करता हूं, मैं वो दुशासन। अभी तक वो ये समझता रहता था कि महाभारत का एक था दुशासन जिसने द्रौपदी के चीर हरण किए थे, अपने लिए समझता ही नहीं था कि वो दुशासन मैं हूं। आज उसको ये लगा कि वो दुशासन मैं हूं। कोई एक दुशासन की बात नहीं है, वो जो कथा रची हुई है, कहानी बनाई गई है, कथाकार ने जो कथानक लिखा है, वो एक जनरल लिखा है, वो आज के समय की परिस्थिति को चित्रित करता है, और जो भी व्यक्ति ऐसा करता है वही दुशासन है। तो उसको ये बात लग गई, बड़ा खुश हो गया। खुश होने के बाद जब क्लास समाप्त हुई, मम्मा की भी वाणी समाप्त हुई, तो वहां की टीचर को कहने लगा मुझे 2 मिनट मम्मा से मिला देना। उसने समझा ये टाइम आज फिर वेस्ट करेगा, कल तो कर चुका है। तो उसने कहा भाई मम्मा के पास इतना टाइम नहीं, वैल्यूएबल टाइम है, मम्मा ने औरों से भी मिलना है, आप तो मिल चुके, कल कोशिश करेंगे हम, पक्का आपसे नहीं कहते। कहता नहीं मैं 2 मिनट के 3 मिनट नहीं लूंगा, आप 2 मिनट मुझे चाहे खड़े खड़े मिला देना। तो अब उन्होंने कहा भाई ये कुछ कहना चाहता होगा, अब इसको मना भी कैसे करें। तो मम्मा जब बाहर निकली, कहा कि मम्मा ये 2 मिनट आज आपसे फिर मिलना चाहता है। तो अच्छा भाई बोलो क्या कहते हो। कहता है मम्मा आज मैं समझ गया, जो कल कहता था ना अब कहता है मैं समझ गया। तो मम्मा को भी आश्चर्य हुआ कि आज कैसे समझ गया। हम सब लोग भी तो सीख रहे हैं, उन्नति कर रहे हैं ना, हमें भी एक इंटरेस्ट होता है कि भाई कल ये व्यक्ति नहीं समझा, आज ये समझ गया, कौन सा एक नया नुस्खा है इसका मिला, तो पूछा जाए इससे। तो उससे पूछा भाई कैसे समझे। कहता है मम्मा आज मुरली में ये जो बाबा ने कहा, क्योंकि मैं भी पहले ये समझता था ये अच्छा बड़ा बिजनेसमैन है, कस्टमर को समझता है, ये खरीदार है, ये ऐसे ही सौदा देखने वाला आदमी है, ये अपना टाइम हर कोई सफल करता है और नफा नुकसान अपना समझता है, काफी बड़ा बिजनेसमैन था। और ये हर वक्त कहता है मैंने नहीं समझा, बात क्या है, आई आल्सो कुड नॉट फॉलो, के क्यों कहता है ऐसा। मैं सोचता था इसमें कम से कम कर्टसी तो होनी चाहिए, ऑर्डिनरी मैनर्स तो होने चाहिए, कम से कम मम्मा को यही कह दे मम्मा सोचूंगा, आपने इतना टाइम दिया, आपका बहुत थैंक्स। ये वो भी नहीं कहता और ऐसे गर्दन मार देता है बार बार। मैं खुद हैरान था। तो अब वो बोलता है कि अब मैं समझ गया। तो मैं भी मम्मा के साथ ही आ रहा था बाहर, मुझे सुनने का मौका मिला कि भाई ये व्यक्ति कैसे समझ गया। तो वो कहता है कि बाबा की मुरली में यह आया था कि जो व्यक्ति दूसरे के चीर हरता है, नग्न करता है, वो दुशासन है। मम्मा वो दुशासन मैं हूँ। और ये कहते हुए उसकी आंखें गीली हो गई, आंसू टपक ही रहे थे, और सिर झुका के मम्मा के साथ मम्मा ने उसको प्यार किया। कहते हैं अच्छा। मम्मा ने कहा अच्छा आप तो ठीक रहोगे। कहते हैं आज से लेके मैं ऐसी हरकत कभी नहीं करूंगा, अब मैं ठीक रहूंगा। तो वो उसको वाण की तरह से लगा था कि वो दुशासन मैं हूं। तो जो मुरली हम सुनते हैं, हमारे में परिवर्तन कैसे आएगा। मुरली क्या है, ज्ञान क्या है, ज्ञान परिवर्तन का ही साधन है। आप उस ज्ञान को सिर्फ श्रवण मात्र की बात ना समझें, उसमें से जो हर एक सेंटेंस है, हर एक जो महावाक्य है, वो परिवर्तन के लिए एक युक्ति है जिससे मुक्ति मिलेगी आपको। वो एक विधि है जिससे आपको सिद्धि मिलेगी। कोई और विधि थोड़ी होती है, यही तो विधि उसमें दी हुई है।
काम को चेंज करने की विधि क्या है वो बताई हुई है, क्रोध को कैसे जीतो वो विधि बताई हुई है, लोभ को कैसे जीतो ये युक्ति बताई हुई है। ये सारी मुरली जो है वो युक्ति है जिससे मुक्ति मिलती है, वो विधि है जिससे सिद्धि मिलती है। लेकिन अगर आप उसको उस तरह से सुनते नहीं, समझते नहीं है और उसको अपने ऊपर अप्लाई नहीं करते कि ये मेरे लिए बाबा ने कहा है। लोग क्यों नहीं चेंज होते? गीता पढ़ते हैं, भगवान ने कहा हे अर्जुन काम क्रोध लोभ नरक के द्वार हैं। फिर दूसरे दिन फिर पढ़ते हैं, भगवान ने कहा हे अर्जुन काम क्रोध लोभ नरक के द्वार हैं। देखो जी कितना अच्छी है गीता, कितना अच्छा शांति मिलती है, ऐसे बोलते हैं। लेकिन खड़े वही, मैंने कहा ना, जमीन जुम्बद न जुम्बद गुल मोहम्मद, खुद वहीं के वहीं खड़े रहते हैं, चेंज तो होते नहीं, दे डोंट चेंज। उसकी वजह क्या है कि वो समझते हैं भगवान ने अर्जुन को कहा, हमें थोड़ी कहा। अभी हमको जब ये मालूम पड़े कि बाबा ने हमारे लिए हमें ये कहा है, ये हमारे परिवर्तन की प्रक्रिया है, अगर हम उसको उस ढंग से नहीं समझेंगे तो हमारे जीवन में परिवर्तन कैसे आएगा? तो जब मुरली हम सुनते हैं ये समझें कि ये ज्ञान परिवर्तन की चाबी है, ये युक्ति है मुक्ति देने वाली, ये विधि है सिद्धि देने वाली। जिन विघ्नों में हम पड़े हुए हैं उसको हटाने वाली यही एक चाबी है। और आज हमने क्या हमारे पल्ले पड़ा, क्या हमने प्राप्त किया? जो बाबा कहते हैं अच्छा बच्चे समझे कि नहीं समझे, उसका जवाब क्या है? आज हम समझे कि नहीं समझे, क्या समझे और क्या नहीं समझे। इसलिए बाबा कहते हैं कि फिर से मुरली को पढ़ो और ये देखो कि ये किस किस बात पर तुम्हारे अप्लाई करता है, ताकि वो आप उससे फारिग होते जाएं, छूटते जाएं, नहीं तो फिर वो बात रह जाएगी। अब समय भी हुआ है, थोड़ी देर योग में बैठ के समाप्त करेंगे, फिर कल टाइम हुआ तो इसको और आगे देंगे। ओम शांति।